हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और दोस्तों, तो आज मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट। तो कमेंट सेक्शन में बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे लोग कि एकेजी को बुलाओ, एकेजी को बुलाओ। तो वी हैव मैनेज्ड टू गेट हिम, आशीष हिमसेल्फ। कैसे हैं आशीष, क्या हाल है? बहुत बेहतरीन हूँ बाबा। और टू बी रियली ऑनेस्ट, आपका कंटेंट मैं पहले से यूट्यूब में देखते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे को एंटिसिपेशन था कि भाई एक दिन यहाँ जाना है। नहीं नहीं, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू आशीष। और सेम यार, आपका सेम जो यार। कंटेंट है काफी मतलब, मैं जब चैनल चालू कर रहा था तो दो तीन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे यश है, जीशान है और आप हैं। तो मतलब आप लोगों को देख देख के इंस्पिरेशन मिलती है और थोड़ा कंटेंट कैसे कोरियोग्राफ करें, वो मतलब एक नॉलेज मिलती है उससे। तो यार थैंक यू आपको, सबसे पहले तो अरे आप आए यार बाबा, आज। थैंक यू बाबा फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। उसके लिए ज्यादा मैं थैंकफुल। अच्छा, तो ये एकेजी के पीछे इंस्पिरेशन कैसे है? हाउ डिड इट कम अबाउट? बाबा ऐसा कुछ इंस्पिरेशन नहीं था। आई कैन से कि वो होता है किसी के कि भाई किस्मत कभी चमक सी जाती है। तो आई वॉज ऑन यूट्यूब फॉर पास्ट 4 years एंड आई वॉज लाइक ट्राइंग सब चीज। मैंने टेक भी वीडियो बनाई, मैंने व्लॉग्स भी बनाया, मैंने सब बनाया, तो सब में मैंने हाथ मार के देखा। एंड एट लास्ट जो है वो मेरी आप ये बोल सकते हो कि मेरी नौका छूटी फुटबॉल कंटेंट से। सो बस एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं लाइव कर गया 2 बजे, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन टू ज्वाइन दैट लाइव। बट फॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे 15-20 लोग उस लाइव को ज्वाइन करे रात को 1:30 पे। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि हाँ यार, कंटेंट है यहाँ पे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है यार। और मतलब पैशन दिखता है आपका आपके कंटेंट में, तो काफी आपका अच्छा है। और प्लीज यार आप इसको कंटिन्यू करते रहो, जिससे पक्का मुझे थोड़ा सा बाबा। गाइडेंस मिलता रहे कि आगे कैसे करना है काम। चलो ठीक है। गेम वीक 6 खत्म हो गया, प्रीमियर लीग का, बिल्कुल। चैंपियंस लीग का मैच डे 2 आने वाला है, तो इसकी बात करेंगे आज हम स्पेशली। तो सबसे पहले चलते हैं हम गेम वीक 6 में प्रीमियर लीग के, जिसमें देखे हमने कई सारे बहुत खतरनाक खतरनाक मैचेस। हम्म। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहला गेम था सिटी वर्सेस चेल्सी। तो जी। ये मेरे प्रिडिक्शंस के मतलब काफी अगेंस्ट चला गया। ऑब्वियसली मैं चेल्सी फैन हूँ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं। तो ये जो गेम था, इसका टैक्टिकल एनालिसिस करते हुए मन काफी भारी हो गया, और अभी भी हम्म। भारी होगा। तो अशेष थोड़ा सा ये गम हल्का करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का अच्छा करेंगे। लगेगा इसके बाद बारे में बात करने में। तो लाइनअप्स की पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा कि चेल्सी ने तीनों मिडफील्डर खिला दिए, कांटे, कोवाचिच, जॉर्जिनियो। तो कहीं ना कहीं ये गलती हुई टूकल से। शेष क्या लगता है, बॉल प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा था चेल्सी के तरफ से बिल्कुल भी? हाँ, वो एक गलती सी थी। मतलब आप कोवाचिच है आपके पास और वो स्ट्राइकर के पीछे बैठा हुआ है, तो ऑफ कोर्स बॉल प्रोग्रेशन अपन को देखने नहीं मिली। बट इसमें फिर वही बात है कि मेसन माउंट इंजर्ड थे। तो मेसन माउंट का काम ही वो है यहाँ पे कि भाई वो बॉल प्रोग्रेशन करते हैं और बहुत लाजवाब बॉल प्रोग्रेशन करते हैं। तो उनकी कमी जरूर महसूस हुई चेल्सी के स्क्वाड में इस मैच में पर्टिकुलरली। और बाकी मैन सिटी नोज हाउ टू कैपिटलाइज। जब सामने वाली टीम जो है वो स्ट्रगल करते हुए आएगी, तो पेप न्यू कि मेसन माउंट नहीं है, बॉल प्रोग्रेशन शायद नहीं देखने को मिलेगा। तो उसने तो अपने पूरे मिडफील्डर्स को बोला कि भैया बस चढ़ जाना है उनके ऊपर जाकर के। लिटरली वही हुआ पूरे गेम में। जी बिल्कुल, जैसा हमने देखा कि प्रेसिंग तो कर ही रही थी सिटी बहुत हाई, लेकिन पासिंग लेन्स भी कट कर दिए थे। तो हम्म। बिल्कुल भी जॉर्जिनियो को भी मतलब अगर बॉल पे मौका मिल रहा था तो उसको समझ नहीं आ रहा था पास का करूं। फिर स्पेशली जब राइट विंग पे रीस जेम्स इंजर्ड हो गए और हम्म। एस्पिलिक्वेटा गए, तो आई थिंक एस्पिलिक्वेटा जो कि काफी कंसिस्टेंट रहते हैं यूजुअली, बहुत खराब गेम था उनका बाय हम्म। स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी खली चेल्सी को। लेकिन आपको लगता है कि कोवाचिच की जगह थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए था टूपल को, जीएच या हेवर्ट्स को स्टार्ट कराना चाहिए था ये गेम? हाँ, ये मेरे को भी लगता। मतलब मैं पर्टिकुलरली ये सोच रहा था कि हावर्ट्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हावर्ट्स, वर्नर और लुकाकू का एक कॉम्बिनेशन शायद देखने को मिलता तो मजा आता, क्योंकि पिछले सीजन हमने हावर्ट्स और वर्नर को थोड़ा सा कंबाइन करते हुए देखा था। एंड वही जर्मनी जर्मनी वाला सीन शायद थोड़ा सा काम कर सकता था उसमें। बट पता नहीं, ऐसा मुझे ये लगा कि इस मैच में उतरने से पहले टूचल वाज थिंकिंग अबाउट अ ड्रॉ, कि यार शायद मैं ड्रॉ करवा लूं तो मेरा काम हो जाएगा। शायद विन ना भी कराऊं तो चलेगा। बट बस थोड़ा सा एक वो हो गया, थोड़ी सी मेरे को बोरिंग सी लगी थी चेल्सी इस गेम में पर्टिकुलरली। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। हम्म। सिटी का पोजेशन था, बट उन्होंने भी देखेंगे आप तो कोई शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे। और कहीं ना कहीं मैं आपसे इस बात से काफी अग्री करूंगा कि ड्रॉ के लिए जा रहे थे टुकल। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस मैच के बाद 27 नवंबर तक, जब तक चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से नहीं खेलती है नेक्स्ट प्रीमियर लीग में, तो काफी विनेबल फिक्सचर्स है। मतलब अभी हाँ। कोई टॉप 6 राइवल से फिक्सचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉ यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट होता है चेल्सी के लिए होम पे।
बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रिजल्ट होता है मेरे ख्याल से, और वो भी सिटी के खिलाफ यार। ये भी देखते हुए कि सिटी सॉरी लिवरपूल ने भी ड्रॉ कर लिया था अपना गेम, अब मुझे याद नहीं कि ये इसके बाद हुआ था कि पहले हुआ था, बट इसके बाद हुआ था, इसके बाद हुआ था, तो हाँ। थोड़ा सा मैं हाँ गलत हूँ, लेकिन मेरे को माफ करना, लेकिन हाँ बस वही बात है कि वो था यार कि मतलब अपन साथ साथ चल रहे हैं तो अपने पास टॉप स्पॉट का जो है वो चांस है लिवरपूल के साथ, तो शायद इसको ड्रॉ कर लेंगे और आगे जा करके अपन जीत जाएंगे तो कोई लफड़ा नहीं होगा हमारे साथ, और सिटी है सामने, तो सिटी से आप ड्रॉ करवा लो, इट्स बेटर देन लूजिंग द गेम, तो वही शायद मेरे ख्याल से तो टूशल के दिमाग में रहा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन आई थिंक बहुत सारे फैंस जो रिएक्शनरी हो गए अभी, ट्विटर पे देखेंगे आप या कहीं पे भी देखेंगे कि मतलब टूकल ने बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, और लास्ट हाँ जेनिथ वाला गेम भी कहीं ना कहीं बोलेंगे लोग कि यार 1-0 जीते, कुछ किया नहीं था चेल्सी ने उस गेम में, और एस्टन विला से भी पेनल्टी शूटआउट में जीते, तो कहीं ना कहीं एक मिनी डिप कहेंगे फॉर्म में। लेकिन आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं इस बात से? नहीं, मुझे ऐसा मिनी डिप सा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर एक टीम की तो ये फेस आती है यार कि थोड़ा सा एक वो होता है, लेकिन स्टिल चेल्सी चेल्सी जिस स्ट्राइड में चल रही है, मेरे को नहीं लगता कि इनका डिप अभी नजदीक है। मेरे को लग रहा है कि विद द बेंच दे हैव, विद द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैव, एंड विद द गोलकीपर, मेरे ख्याल से भाई साहब चेल्सी का कोई अभी डिप विप नहीं चल रहा है, दे विल श्योरली फाइंड देयर स्ट्राइड, एंड ऑफ कोर्स इस थॉमस ही नोज हाउ टू परफेक्टली वेल मैनेज द टीम, एंड वो चीज अपन को देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन मेरा बाबा आपसे है यहाँ पे कि आपको लुकाकू कैसा नजर आ रहा है चेल्सी में? जी बिल्कुल, मेरे को तो बहुत ही मतलब एक अच्छी साइनिंग लगती है लुकाकू। लोग मुझसे पूछते थे कि हालैंड या लुकाकू, तो मैंने इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, अच्छी मतलब आप मैं मेरे को अच्छी लगती है। मैं ये कहता हूँ कि एक लड़की थी, आप जिससे प्यार करते थे, आपके घर वाले माने नहीं उससे शादी के लिए, लेकिन एक अरेंज मैरिज हो जाती है आपकी, लेकिन अब जो घर में लड़की आई है बहुत बेहतरीन है, आप खुश हैं उसके साथ। अच्छी एनालॉजी थी, मेरे को पसंद आई। तो कुछ इसी तरीके का लुकाकू आने का मतलब मेरा रिएक्शन रहा। ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब थे वो, और उससे भी पहले अगर आप प्रीमियर लीग में उनका स्टिंट देखेंगे तो प्रूवन गोल स्कोरर थे, हाँ ऑफ प्रूवन कोर्स। गोल स्कोरर तो थे ही वो। उनके लिए क्रिटिसिज्म ये था कि उनका फर्स्ट टच कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन कर देता है, हाँ टाइम्स बड़े मैचेस में घोस्ट हो जाते हैं वो, और कहीं ना कहीं बिग चांसेस मिस कर देते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओले ने उनको चांस नहीं दिया और आते ही उनको मूव ऑन करना पड़ा इंटर पे। बट इंटर में हमने देखा कि उनकी फिटनेस और जो उनका गेम है नेक्स्ट लेवल पे चला गया, और बैक थ्री में वो 2 सीजन खेल रहे कॉन्टे के अंडर, तो वो कहीं ना कहीं अब उनके गेम को काफी हेल्प करेगा, क्योंकि उनका बैक टू गोल गेम है, जो उनका होल्ड अप गेम है वो नेक्स्ट लेवल पे हो चुका है, जो हमने 3-4 गेम में अभी देख भी लिया है कहीं ना कहीं। आर्सेनल के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, लिवरपूल में वो अपने आप को इम्पोज कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो रीस जेम्स को रेड कार्ड मिल गया, नहीं तो सेकंड हाफ में शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। और सकती थी, प्लीज मुझे बैश मत करिए कमेंट सेक्शन में, नहीं इफ नहीं बट्स एंड नहीं। मेबीज होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम बहुत अच्छा जा रहा था। इस गेम में तो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आइसोलेट ही हो गया, लुकाकू के पास ज्यादा बॉल आई नहीं, बट ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो लुकाकू इज अ वेरी गुड साइनिंग। लुकाकू के आने से क्या होगा कि जो इनके आसपास जो फॉरवर्ड्स हैं, जैसे पुलिसिक हैं, वर्नर हैं, हैवर्ट्स है, इनको एक फोकल पॉइंट मिलता है और सही बात उनके है। अराउंड गेम बनाने का मौका मिलता है, तो जो हमने कहीं ना कहीं देखा भी था आर्सेनल वाले गेम में, तो ये एक बहुत अच्छी साइनिंग है। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ लुकाकू वर्नर पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म देखने में, क्योंकि अगर आप वर्नर का गेम भी देखें तो लाइप्जिग में उनका गेम निखर के आया था यूसुफ पोल्सन के साथ, सही जो कि बात है। उसी प्रोफाइल के हाँ एकदम फिजिकल एग्जैक्टली स्ट्राइकर थे। सेम है। तो लुकाकू आई थिंक मतलब एक बेहतरीन प्रोस्पेक्ट, और एक चेल्सी डीएनए तो है ही उनमें, कहीं ना कहीं उनका हाँ चाइल्डहुड ड्रीम रहा है चेल्सी के लिए खेलना, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, तो आई एम क्वाइट होपफुल कि लुकाकू अच्छा करेंगे चेल्सी में। नहीं बिल्कुल अच्छा करेंगे, और सीधी सी बात यह है कि जब आप उसको कंबाइन करोगे ना उन फॉरवर्ड्स के साथ, जैसा आपने कहा बाबा कि ऑफ कोर्स आगे पीछे जो है मेसन माउंट भी आ जाता है पीछे, वो भी बॉल दे करके थर्ड रन्स बनाने की कोशिश करता है, तो उस चीज में जो है वो लुकाकू बिल्कुल जो है वो फिट बैठता है। ये कह सकते हैं कि इस गेम में इस लाइनअप के साथ शायद लुकाकू उतना इफेक्टिव ऑफ कोर्स जो है वो देखने को नहीं मिला। बॉल पहुंचाने वाला ही कोई नहीं था ना, हाँ तो वही बात हो ठीक गई है। बस। बट आई थिंक सिटी प्लेड एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंटली, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ ड्रॉ भी ले जाती चेल्सी एंड में तो अनफेयर ही होता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इट वाज मोर डाउन टू टूकल मिसरीडिंग द टैक्टिक्स रादर देन हाँ चेल्सी प्लेइंग बैडली, मेरे को ये लगता है। ये भी इसमें कह टूकल सकते का कहीं ना कहीं मिसरीड था, लेकिन ठीक है यार, इस टूकल कोई बात नहीं यार, एक दो हैं। मैच एक तो आध दो चलते मैच चलता है भाई, यूसीएल भी दिलवा दिया है तो 6 महीने में और क्या चाहिए। और क्या चाहिए यार। चलो नेक्स्ट गेम जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द बिग वन अगेन, नॉर्थ लंदन डार्बी। और ये जो मैच है ये कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस के काफी अगेंस्ट चला गया, और देख सकते हैं आप, जैसे
ज्यादा लोग आर्सेनल को चांस नहीं दे रहे थे इस गेम में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार ऑल्दो स्पर्स भी स्ट्रगल कर ही रही है, उन्होंने कुछ ज्यादा खास किया नहीं इस गेम में। अभी मतलब पिछले 2-3 गेम्स वो काफी खराब खेले। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल कंसीड किए, चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल कंसीड किए, फिर आर्सेनल के अगेंस्ट कल उन्होंने 3 गोल कंसीड कर दिए। गोइंग इनटू दिस गेम आई थॉट कि एक बहुत क्लोज मैच होगा, आर्सेनल माइट विन दिस गिवन द फैक्ट दैट एमिरेट्स में मैच है, आर्सेनल थोड़ा सा हाई पे है, लीग कप में जीते थे, 2 प्रीमियर लीग बैक टू बैक गेम जीते थे, लेकिन इतना ज्यादा डोमिनेट करेगी आर्सेनल, फर्स्ट हाफ में ही मैच खत्म कर देगी बिल्कुल 35 मिनट में। तो आपको क्या लगा इस गेम को देख के? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस लाइनअप को देखते हुए आर्सेनल की, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि यार इसमें अपन को इंजरीज, मतलब इंजरीज ही मैं नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो अपन को आर्सेनल में नहीं देखने को मिलते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गैब्रियल हो गया, गैब्रियल था, बेन वाइट भी आ गया, गैब्रियल और बेन वाइट की पार्टनरशिप थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली, टॉमी भी बहुत प्यारा देखते हुए हम लोग को मिला। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि टॉमी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा पिच में। बेलेरिन तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि हाँ बहुत मजा आएगा देखने में, लेकिन वो उसकी तो भाई डिप, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, वो डिप असली बेलेरिन का देखते हुए मेरे को मिला। तो टॉमी का बहुत प्यारा मेरे को काम देखने को मिला। साथ ही साथ जब थॉमस पार्टी वापस से लौटे हैं मिडफील्ड में, ही वाज लाइक एक्सेप्शनल इन दिस गेम। मेरे को बहुत मजा आया थॉमस पार्टी को देखते हुए। एंड देन जब मैं बात करूं इनके इन 3 की, जहां पे हमको साका, ESR और अपने को ऑडीगार्ड देखने को मिलते हैं, ऑडीगार्ड मिडफील्ड में अपनी मैजिकलनेस दिखाता है। एंड मेरे ख्याल से ESR इज मच मोर इफेक्टिव ऑन दी विंग्स रेदर देन बीइंग सेंट्रली पोजीशन। तो ESR की भी वो रनिंग हो गई, तो यहाँ पे पेस भी हमको देखने को मिला इस आर्सेनल की टीम में, क्योंकि ये साका, ऑडीगार्ड एंड ESR तीनों पेसी हैं विद अबूमेयांग अप टॉप। तो अच्छे काउंटर्स जो है वो आर्सेनल बनाने में सक्सेसफुल थी। ऑल दो स्पर्स की गलती है बहुत ज्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोग वो हो रहे थे, अपने पोजीशन से हिल जा रहे थे उनके प्लेयर, बहुत ज्यादा स्पेस भी ESR को मिल रही थी, जिसका फायदा ऑफ कोर्स उसने उठाया। तो आर्सेनल बहुत ज्यादा बैलेंस दिखी मेरे को इस गेम में। टैक्टिक्स वर ऑन पॉइंट लाइनअप के हिसाब से, और ये जो नया बैक 4 वाला सिस्टम हो गया, बैक 3 से हट के आर्सेनल इज लुकिंग क्वाइट स्टेबल विद दिस लाइनअप मेरे ख्याल से। जी, मैं आपकी इस बात से एकदम 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे, क्या हो रहा था कि ओडेगार्ड और स्मिथ रो को खिलाने के लिए ये एक सेक्रीफाइस कर रहे थे मिडफील्डर, क्योंकि बैक 3 चल रहा था उससे पहले। तो सिंगल पिवट में जब आप बैक 3 खिलाते हैं तो आपको स्क्रीन करने के लिए मतलब एक और मिडफील्डर चाहिए ही होता है, एक जो गंदा काम करे और एक जो स्क्रीन करे, जो आपको सेंटर बैक्स का साथ दे, जो हम कहीं ना कहीं चेल्सी में हमने बहुत अच्छे से देखा है कि कांटे डज द डर्टी वर्क एंड जॉर्जिनियो स्क्रीन्स दैट डिफेंस। लेकिन यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इनको ओडेगार्ड और स्मिथ रो, जो दोनों एसेंशियली नंबर 10 है, कहीं ना कहीं क्रिएटिव मिडफील्डर्स ही हैं, प्रोफाइल लगभग सिमिलर है, लेकिन ये जो पोजीशन है जिसमें थोड़ा सा अभी वाइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, नेसेसरीली मैं ये नहीं कहूंगा कि विंग पे ही खेल रहे हैं, लेकिन हाँ मैं कहूंगा इनसाइड फॉरवर्ड्स की तरह इनको यूज किया जा रहा है इस फॉर्मेशन में। तो कल के अगर गेम की बात करें तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल टैक्टिक्स पर ऑन पॉइंट। क्या थोड़ा सा सरप्राइज थे स्पर्स की मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो? जैसा आप देख सकते हैं कि हॉयवियर, एली और एंडोम्बले की मिडफील्ड थी, एली की जगह लोसेल्सो का खिलाना सेंस, मतलब थोड़ा सेंस मेक करता है स्पर्स के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? ऑफ कोर्स मेरे को यही लगता है कि मतलब शायद एली की जगह लोसेल्सो को खिलाया रहता तो शायद अच्छा जो है वो अपन को आउटपुट देखने को मिलता। एंड बेसिकली यार स्पर्स ना वही हो रही थी कि मतलब अटैक उतने अच्छे बन नहीं रहे थे, लेफ्ट विंग में थोड़ा सा कुछ देखने को मिलता, लेकिन वो स्पेस वगैरह छोड़ दे रहे थे, तो वो डेली अली वाज नॉट लुकिंग क्वाइट इफेक्टिव। एंड मोर ओवर हैरी केन वाज नॉट लुकिंग लाइक, मतलब उसके अंदर वो मोटिवेशन जो नजर आती थी, वो मोटिवेशन बिल्कुल भी मुझे कल के गेम में हैरी केन को नहीं, मतलब हैरी केन में नहीं देखते हुए नजर आई। एंड इवन जो शायद थर्ड गोल था वो हैरी केन की गलती से पड़ा था, वो बॉल डिस्पोजेस सा कर दिया था और पता नहीं क्या कर रहा था, तो हैरी केन भी उतना इफेक्टिव नहीं था। हैरी केन और सनी तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक फोकल पॉइंट रहते थे हमेशा से स्पर्स के, कि वो बॉल को पकड़ के ड्राइव करना और ये सब, लाइक हैरी केन वाज लिटरली मिसिंग इन यस्टरडेज गेम, और वो चीज तो स्पर्स में जो है वो देखने को मिली फिर एट द एंड। कहीं ना कहीं यहाँ पे नूनो के सिस्टम को भी मैं थोड़ा सा ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें कि वुल्व्स में भी हम देखते थे कि बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट रहते थे अडामा के पेस पे और हिमेनेस के पेस पे, और पोर्डेंस, नेटो बहुत पेसी प्लेयर्स थे वुल्व्स में उनके पास। उसके बाद अगर अभी भी देखें तो काउंटर पे ही गोल मारा कल भी, ऑल्दो आर्सेनल ने भी गोल मारा काउंटर पे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मिडफील्ड में एक एनफोर्सर नहीं की कमी लग रही थी, और लोसेल्सो होते तो शायद वो
प्रेसिंग थी वो कहीं ना कहीं और देखने को मिलती जो एली नहीं कर पा रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड शाका जैसे यहाँ पे अपन का वही डबल पिवट टाइप सा खेल रहा था, तो शाका की परफॉर्मेंस ऐसे रहती है कभी कभार की मतलब कभी तो बहुत प्यारा खेल देता है या तो कभी बहुत ही ज्यादा गू खेल लेता है। तो कल के मैच में बहुत प्यारा खेला उसने, तो वो चीज भी अपन को देखने को मिली। और मोर ओवर बाबा मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा यार कि इनके यंगस्टर्स जो है ना, ये जो ऑफ कोर्स पिछले सीजन तो इन लोग पूरे डिपेंडेंट अपने यंगस्टर्स के ऊपर थे, साका ईएसआर और इनके ऊपर। इन लोग पिछले सीजन से इस सीजन में ना एक लेवल अप देखते हुए मेरे को नजर आए हैं। मतलब ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी जो है वो अपग्रेडेशन मेरे को देखने को मिली है। प्लस अबूमयांग एक बहुत ही बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो था, क्या मैं बोलूँ उसको, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, सुपरस्टार तो था ही बट हाँ फ्लॉप सा दिख रहा था कि इस गोल्स नहीं स्कोर कर रहा और ये नहीं कर रहा। लेकिन एक बार अगर अबूमयांग एक अच्छी फॉर्म को पकड़ ले, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो उसने गोल्डन बूट वगैरह भी जीता है, आई एम नॉट सेइंग कि गोल्डन बूट टाइप वाला परफॉर्मेंस दे, बट स्टिल गोल स्कोर करने लग जाए ना, तो ये जो यंगस्टर्स के ऊपर का दबाव रहता है कि यार अपन को ही संभालना है, वो इनके ऊपर जब कम होगा ना तो दे विल लाइक प्ले विद देयर ऑल, मतलब हार्ट्स आउट के तरीके से खेलेंगे, एकदम टेक्निकली एबिलिटीज अपनी दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर वो बैंग अपने फॉर्म में आ गया तो आई एम नॉट सेइंग कि आर्सेनल एकदम टॉप 4 के लिए कंटेंट करने लग जाएगी, बट श्योरली दे विल फिनिश अप ऑन द टेबल। जी बिल्कुल। और इस गेम में आपने जैसे हैरी केन की बात करी है, हैरी केन बहुत लॉस्ट से लग रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इज इट स्टिल ही इज हंगओवर फ्रॉम हिज समर ट्रांसफर सागा, या फिर ये नूनो का सिस्टम है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे? आपको क्या लगता है, मतलब वो जो ट्रांसफर वाली भसड़ हुई है अभी तक वो चल रही है दिमाग में, या नूनो का सिस्टम ही सूट नहीं कर रहा केन को? ये पता नहीं यार बाबा, ये तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई इस चीज में, क्योंकि हैरी केन जैसे प्लेयर से अपन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हंगओवर में रहें, क्योंकि इतने बड़े प्रोफेशनल हैं, वो इंग्लैंड के कैप्टन है और इतना उनका स्पर्स से जो है वो बॉयहुड क्लब और वगैरह वगैरह, ऑल दो वो बात हो जाती, थोड़ी सी खटास हो जाती, बट जितना मैंने उनके ट्वीट्स वगैरह देखे और जितना भी देखा, ऐसा पता नहीं क्यों तो लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा मूव ऑन तो करना चाह ही रहे होंगे। ऑफ कोर्स अपना करियर थोड़ी कोई बर्बाद कर लेगा एक छोटी सी ट्रांसफर में, छोटी नहीं खैर बड़ी थी, लेकिन कैसे आया करेगा यार। तो लेकिन बस वही बात है बाबा कि आप अगर इस आर्सेनल की लाइनअप को देखो और फिर स्पर्स की लाइनअप को देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये आर्सेनल की लाइनअप थोड़ी सी ज्यादा सिंक्रोनाइज नजर आ रही थी एज कंपेयर टू ये स्पर्स की लाइनअप। पता नहीं, ऑन पेपर भी अगर आप देखो तो मैं ऑन पेपर भी अगर मुझसे कोई कहे कि तू दोनों टीम में से किसी एक टीम को चूज कर, तो शायद मैं ऑन पेपर भी शायद मे बी बिकॉज ऑफ हैरी केन एंड सन मैं स्पर्स को पकड़ूं, लूकास मोरा भी है ये सोच करके। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा सोचूं कि नहीं यार डिफेंस और मिडफील्ड भी नाम की कोई चीज होती है, और अगर मिडफील्ड अच्छा खेली और शायद अबूमयांग अच्छा खेल गया तो आर्सेनल ज्यादा बेटर नजर आएगी, तो मैं आर्सेनल को चूज करता हूं ऑन पेपर भी इस स्पर्स की टीम के ऊपर। मोर ओवर बाबा एक चीज कि आर्सेनल की बेंच भी अब पहले से थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। इसमें बेंच दिखेगा क्या अपने को? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे लेनो, होल्डिंग, सुआरेज, टवारेज, नाइल्स, लोकोंगा, लाकाजेट, पेpe, मार्टिनेली, बहुत अच्छी बेंच है, बहुत प्यारी बेंच है, पहले से तो बहुत प्यारी बेंच है। गैब्रियल हो गया, मार्टिनेली हो गया, मार्टिनेली भी पिछले सीजन मतलब स्टार्टर रहे हुए, पेपे स्टार्टर रहा, लाकाजेट स्टार्टर रहा, लोकांगा इतना प्यारा प्लेयर है जो अच्छा नजर आ रहा है, नाइल्स भी पिछले साल थोड़ा सा अच्छे मैचेस खेलता था देखते हुए आया, नुनो ट्रेविस तो बहुत प्यारा प्लेयर है। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं बाबा की इनकी बेंच अब ऐसी नजर आती है कि they can like literally go and change the game अगर इनके हिसाब से कुछ हो, मतलब इम्पैक्ट डालने वाले सब्स हो सकते हैं लाकाजेट के रूप में, पेपे के रूप में, क्योंकि अगर सेकंड हाफ या ऑफ कोर्स 60 मिनट्स के बाद सामने वाली टीम थक गई तो पेपे की वो ब्लिस्टरिंग पेस मेरे ख्याल से काम आ सकती है, लाकाजेट का वो इंस्टिंक्ट जो फिनिश करने का है वो काम आ सकता है। तो बेंच भी जो है वो आर्सेनल की कंपैरेटिवली मुझको बेटर नजर आई। और मैं बहुत वोकल रहा हूँ अपने एनालिसिस में आर्सेनल के चैनल पे कि आर्टेटा जो है उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी प्लेइंग 11 क्या है और उनकी टैक्टिक क्या है। मैंने कई बार बैश किया आर्टेटा को, लेकिन इस मैच के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा, और आई होप कि ही प्रूव्स भी रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त आर्सेनल के फैंस हैं और उनको ऐसा देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था जो आर्सेनल फैंस है, बड़ा अच्छा लगा उनको ऐसे सेलिब्रेट आजा गले मिल ले, तू भले राइवल है लेकिन गले मिल ले यार। गले मिल ले, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब आर्टेटा के जो आपको देखने को अब शेप देखने को मिल रहा है, फाइनली सारे प्लेयर्स फिट हैं, तो इज ही द राइट मैन टू लीड आर्सेनल नाउ?
यार बाबा, मतलब मैं एक गेम से तो नहीं बोलूंगा कि आर्सेनल में आर्टेटा हाँ इज द राइट मैन एग्जैक्टली, टू। मेरा एक एक मेरा गेम भी से यही कुछ पॉइंट हाँ चेंज नहीं होता है, क्योंकि था। वो होता है ना बाबा कि कई बार, अच्छा, और राइवल वाला गेम भी था तो वो थोड़ा सा अंदर से पैशन भी आ गया कि अरे नहीं अपन करके दिखाएंगे, अपन को सब ऐसे गाली देते हैं बोल के। तो ऐसा हो सकता है कि प्लेयर्स ने लाइक लिटरली स्टेप अप किया, और वो तो अपन को दिखा भी खैर। लेकिन अब आर्टेटा इतना वो है बाबा कि वो एक गेम में जैसा अपना ये है उसका फेवरेट प्लेयर शाका, वैसी सेम आर्टेटा भी है। कभी तो एकदम चमक जाएंगे या तो फिर कभी एकदम तो मैं एक गेम से तो भैया ये नहीं कहने वाला हूँ कि आर्टेटा को बैक करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल दो एमिरेट्स में फैंस काफी खुश थे आर्सेनल के इस परफॉर्मेंस से। आई गेस ज्यादा समय नहीं होता, 30-40 मिनट में ही हर एक पास में ओले ओले चिल्ला रहे थे वो लोग, ओले ओले ऐसे कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ इनको आज मजा आ रहा है, मतलब जरूरत थी तुम लोगों को इस चीज की। बिल्कुल। और ओले ओले से याद आया कि लेट्स मूव ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। हमारा आज का मतलब जो फाइनल गेम जिसकी हम बात करेंगे इस प्रीमियर लीग राउंड अप में। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ गेम की, मैं बात नहीं करूंगा स्पेसिफिकली। एक तो मतलब जो ऑब्वियसली एक शॉकिंग मोमेंट था हम सबके लिए, जो ब्रूनो का पेनल्टी मिस लास्ट मिस मोमेंट था। पे। और बहुत लोगों ने कहा कि शायद रोनाल्डो को कहीं ना कहीं पेनल्टी लेनी चाहिए। मैं उस पर भी ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो खैर वो प्लेयर्स के डिसीजन होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो रन आ रहा है यूनाइटेड का, बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं इस रन में। ये लोग लेस्टर से खेलेंगे, लिवरपूल से खेलेंगे, फिर इनके चैंपियंस लीग के दो बड़े बड़े मैचेस हैं। कहीं ना कहीं यंग बॉयज से हार गए थे पहला मैच, तो मैचेस बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। विला रियल से खेलने वाले हैं मैच डे 2 में, जिसकी अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे प्रिडिक्शंस के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि सडनली ओले पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, प्रेशर है। क्योंकि अभी अभी उन्होंने कुछ अपने आप को प्रूव नहीं किया इन टर्म्स ऑफ विनिंग द ट्रॉफीज। तो क्या लगता है आपको? पता नहीं बाबा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने प्यारे प्लेयर्स हैं इसके पास और तो भी इसके मतलब परफॉर्मेंस इतनी क्यों लैकलस्टर रहती हैं, क्यों ये इतना ज्यादा एक वो वर्ड है बाबा अपन फुटबॉलिंग टर्म से बहुत यूज करते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंट। तो वो इतना इतना कैसे है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है ओले, और इतनी प्यारी स्क्वाड के साथ। मतलब आप डिफेंस देख लो, आप मिडफील्ड देख लो, आप फॉरवर्ड्स देख लो, सब वर्ल्ड क्लास है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि मेरे को नहीं लगता है कि ओले को कोई सैक वैक अभी करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत खुश है। जितना मैंने मैन यूनाइटेड के बारे में पढ़ा, विद द अराइवल ऑफ रोनाल्डो पैसे बहुत ज्यादा जो है वो पंप होने लगे हैं फैंस की तरफ से, फैंस खुश हो चुके हैं कि चलो रोनाल्डो आ गया, पैसे, ग्लेजर्स को तो भैया पैसे से ही मतलब है। तो ऐसा कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है ओले के जॉब के ऊपर, जैसा मंडराना चाहिए मेरे हिसाब से। बट बहुत अनफॉर्चुनेट मैं कह सकता हूँ मैन यूनाइटेड को, सेम लाइक बार्सिलोना, मैनेजर अच्छा नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है मुझको, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ ओले। वो अभी के ही गेम से मैं नहीं कह रहा हूँ बाबा, पिछले सीजन भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू गो अहेड एंड विन यूईएल, बट वो तो पेनाल्टीज में गेम चला गया, बट स्टिल मजा नहीं आया मुझको कभी ओले का गेम देख करके। टॉकिंग अबाउट यूईएल, आप यूरोपा लीग खेल ही क्यों रहे हो इन फर्स्ट प्लेस, जब आप 3 मैच जीत चुके हैं अपने एग्जैक्टली। ग्रुप स्टेज के? तो ये एक चीज है कहीं ना कहीं ओले के लिए, जो मुझे लगता है जो 2 साल से चल रहा है, वो ही रिलाइज ओवरली ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड मोमेंट्स टू टर्न द मैचेस रादर सही देन बीइंग बात है। प्रोएक्टिव, जिसमें वो खुद चेंजेस करे हैं। जैसे मेरे को विविडली याद आता है लास्ट सीजन का पीएसजी वर्सेस यूनाइटेड जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रहा था, जिसमें दिख रहा था कि फ्रेड दूसरा येलो कार्ड खाने वाला है, तब भी उन्होंने उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, और उसकी वजह से फिर पीएसजी वो मैच वहां से जीत जीत गई। गई थी। और तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ओले, हाँ, गलतियां मतलब इस और ना तरीके की। मतलब मैं कहीं पे ये पढ़ रहा था, ऑफ कोर्स मैंने ओले का गेम देखा नहीं है, बट मैं कहीं पढ़ रहा था तो देयर वाज समवन हु वाज सेइंग कि भैया ओले जो है ना वो अपने ही टाइप के प्लेयर्स जो हैं उनको खिलाना पसंद करते हैं, कि मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, और मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा फिजिकल टाइप का गेम, मतलब टेक्निकल एबिलिटीज के ऊपर जो है वो ज्यादा नजर नहीं डालते हैं, उनको गेम चाहिए। तो फ्रेड को इसलिए चाहते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा डॉनी वैन डी बीक है कि अगर उसको लाइक लिटरली इस्तेमाल किया जाए, डची प्लेयर है अपने, तो वो अपनी टेक्निकल एबिलिटीज उसके फार बेटर है फ्रेड से, बट अनफॉर्चुनेटली उसको यूज नहीं किया जाता है। वही मेरे को समझ में नहीं आता। जेडन सेंचो को आप देख लो, जेडन सेंचो को पता नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर है। एंड जो पहला गेम था यूनाइटेड का, जो रोनाल्डो डेब्यू था, मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा स्कोर लाइन था रोनाल्डो, सबके गोल थे 4 कुछ ऐसा था स्कोर लाइन। 4-1, हाँ 4-1 हाँ 4-1 था। था। तो उस वो वाली लाइनअप जो थी वो कितनी प्यारी लाइनअप थी, आई वाज दैट वाज द बेस्ट स्टार्टिंग 11 मैन यूनाइटेड कुड एवर स्टार्ट। तो मेरे ख्याल से वो लाइनअप अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे तो यू कैन लाइक लिटरली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल, जैसा ओलिया करते हैं, और उसमें आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बट अभी तो लाइनअप भी वैसी खास नहीं और टैक्टिक्स भी वैसी खास नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता।
ओके, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड पे लास्ट एक सवाल आपसे कि आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि बहुत बेहतरीन साइनिंग्स करी है इन्होंने, वरान आ गए हैं, रोनाल्डो आ गए हैं, सैंचो आए हैं, क्या ट्रॉफी जीतना, मिनिमम एक मेजर ट्रॉफी जीतना तो मतलब अब मस्ट हो गया यूनाइटेड के लिए। ऑफ कोर्स मस्ट हो गया है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो बड़ी हो गई फैंस की भी ना, कि मतलब अब आपने तो रोनाल्डो को ले आया, आपने वरान को ले आया, सैंचो जिसके पीछे हम 2 साल से पड़े हुए थे वो आ गए, तो अब तो ट्रॉफी ला दो यार। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है ओले के भी ऊपर और बोर्ड्स के भी ऊपर। अगर बाई अच्छा, कल ही परसों शायद गैरी नेविल ने ये बोला था कि इवन विद द साइनिंग ऑफ रोनाल्डो आई डोंट सी मैन यूनाइटेड विनिंग एनी ट्रॉफी दिस सीजन। अब पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे थे, लेकिन पता नहीं, मुझको ये लगता है। अच्छा, अभी एक गेम हुआ था ना यूनाइटेड का जिसमें वो बाहर भी हो गए एक कप से, तो वही काराबाओ बात कप है, से, हाँ। काराबाओ से बाहर हो गए तो यार काराबाओ तो एक्सपेक्ट करते हैं यार कि एटलीस्ट उसमें तो अच्छी परफॉर्मेंस डालो, तो वही बात हो जाती है। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद एक आध कप उठा ले, लेकिन अगर वो नहीं उठाता है, ऑफ कोर्स जो वो अपनी इनकंसिस्टेंसीज के लिए जाना जाता है ओले, अगर उसने नहीं उठाया तो आई गेस सैकिंग इज इनएविटेबल, वो ऑफ कोर्स सैक हो जाएंगे अगले सीजन। बिल्कुल, क्योंकि काफी इतने इंटरेस्टिंग हो। हाँ, इतने इतने यस अच्छे यस प्लेयर यस। है ना बाबा उसके पास यार, अब वो अगर परफॉर्मेंस इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ नहीं देगा तो फिर तुम क्या ही कर रहे हो, ऐसी वाली बात हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर आप देखें वो लास्ट सीजन सेकंड जरूर आए थे, लेकिन आप देखेंगे तो काफी गैप था फर्स्ट और सेकंड में, सिटी और हाँ यूनाइटेड हाँ, में बहुत गैप था। फिर लिवरपूल भी स्ट्रगल कर रही थी, वैन डाइक नहीं थे। ऑफ चेल्सी का कोर्स। तो मैनेजरियल टर्मोइल चलता ही है, वो हाँ जो एक वो हर 2 साल में एक आता है, मतलब हर 1.5-2 साल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंस्टेबल थी सारी टीम्स, तो इसलिए यूनाइटेड आ गई। बट इस बार कंपटीशन काफी टफ है, तो मुझे टफ तो है। लगता है कि टॉप 4 की फाइट भी काफी टफ रहेगी यूनाइटेड के लिए। हाँ ऑफ कोर्स टफ रहेगी, और बस सही प्लेयर्स को सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए विद प्रॉपर लाइनअप, आई गेस यूनाइटेड कैन गिव रिजल्ट्स, बट उसके लिए बस वही मैनेजर का थोड़ा सा अच्छा काम करने को चाहिए, और वो एक ही दो गेम में दिखता है, फिर पता नहीं इसको क्या हो जाता है। मेरे को, मैं कभी नहीं समझ पाया, ओले का गेम मेरे सर के ऊपर से जाता है हमेशा। हाँ वही, अभी देखेंगे क्रिसमस ब्रेक आएगा जब, मतलब हाँ तब क्रिसमस तब तो ब्रेक तो क्लियर हो प्लेयर्स के लिए जाएगी। है। हाँ ऑफ कोर्स। जब क्रिसमस आएगा तब टेबल थोड़ी सी शेप लेने लगेगी, हम्म। तब हमको एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली सीन क्या है। और यूनाइटेड, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, ये बहुत खतरनाक रन ऑफ फिक्सचर है, वो 27 नवंबर को खत्म होगा व्हेन दे विल प्ले चेल्सी, तो देखते हैं कि हाउ यूनाइटेड एंड ओले कोप अप विद दिस। तो चलिए, ये बात तो हो गई दोस्तों प्रीमियर लीग की, अब चलेंगे द एलीट यूसीएल की यूरोपियन तरफ। कंपटीशन की तरफ, चैंपियंस लीग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैच डे 2 के क्या फिक्सचर्स हैं। अरे यार, मैंने बंद कर दिया क्या वो विंडो, सॉरी। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन, या हाँ दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं, कल से सिलसिला चालू हो जाएगा मैच डे 2 का चैंपियंस लीग में। तो जो बाकी मैचेस हैं उस पे हम एक क्विक प्रिडिक्शन ले लेते हैं आशीष से, और फिर हम डिटेल में बात करेंगे जो बड़े मैचेस हैं उनकी। तो आईएक्स बशिकताश में एक शॉर्ट प्रिडिक्शन, क्या लगता है आशीष, क्या होगा इस मैच अरे में ये तो ब्रीफली? पूछने वाली बात ही नहीं है, ये तो पक्का ये एक्स निकाल के ले जाने वाली है, क्योंकि इनका मैनेजर, इनका प्लेयर, इनके सब चीज जो है वो टॉप लेवल चल रहे हैं। मतलब दे आर लुकिंग लाइक बायर्न, 7 गोल, 5 गोल, 8 गोल, पता नहीं ना क्या चल रहा है भाई, तो ये तो एक तरफा मैच है। टेन हाग टू बार्सिलोना, क्या लगता है अरे जल्दी से? काश हो जाए, मैं तो हाथ, मैं तो भाई नारियल फोड़ाऊंगा मंदिर में, बस ये करवा दो कैसे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबा, मुझको अभी तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है इस सीजन पर्टिकुलरली कि टेन हाग छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी प्यारी उन्होंने टीम को शेप अप कर दिया है। और मिड सीजन आई डोंट थिंक सो दैट ही विल लीव दिस एक्स की टीम, जो इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है अपने लीग में और फिर यूसीएल में भी। दे दे कैन गो एज अंडरडॉग्स एज वेल, वो एक बार जा चुके हैं, इस बार भी कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट टेन हाग विल इवन थिंक अबाउट बार्सिलोना मिड ऑफ द सीजन। देखते हैं क्या होता है इस मैच में, बट स्कोर प्रिडिक्शन एक क्विक, क्या लगता है? 5-1। 5-1, बाप रे, आई विल गो विद दैट। मैं थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव और 2-0 बोलता हूँ। 5-1। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा यार, 5-1 हो तो मजा आएगा, हो 5-1 हो। ओके, शाख्तार इंटर, आई थिंक इंटर इतना स्ट्रगल नहीं कर रही है जितना लोगों ने सोचा था। कॉन्टे चला हाँ गया, कॉन्टे लुकाकू चला गया। चला गया, हकीमी चला गया, एरिक्सन अनफिट हो गया, तो मेरे ख्याल से इंटर आर फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम, बट शाख्तार भी कहीं ना कहीं मतलब डिसेंट टीम है। तो क्या लगता है हाँ आपको इस मैच में क्या होगा?
नहीं, शाख्तार मेरे को जहां तक याद है, शाख्तार प्लेड वेरी वेल इन लास्ट सीजन का यूसीएल एंड दे कैन गिव अ टफ कंपटीशन टू इंटर। अभी फिलहाल शायद इंटर थर्ड बैठी हुई है अपने लीग में, ऑल दो इनके प्लेयर्स काफी ज्यादा सही हैं, नजर भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं इनके। वो आ गया अपना एसी मिलान से जो इनका मिडफील्डर है, काइल जो भी है, वो मैं उसका नाम लेने में हमेशा स्ट्रगल करता हूँ, तो वो है। बाकी रिसेंटली अटलांटा से ड्रॉ था, तो मेरे ख्याल से दे विल बी लाइक लिटरली फोकसिंग ऑन दिस गेम एंड दे कैन गो अहेड एंड विन दिस गेम। लॉटारो मार्टिनेज है, ठीक ठाक फॉर्म में है, रिसेंटली ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल, सो आई थिंक दैट इंटर कैन गो एंड बीट शाख्तार। मुझे लगता है कि शाख्तार एक गोल जरूर करेगी, बट इंटर विल टेक द स्पर्स, तो आई थिंक इट्स 2-1 इंटर। आपको क्या लगता है? आई गेस इट विल बी 1-0, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, ज्यादा नहीं होगा। चलिए ठीक है, वी बोथ अग्री ऑन इंटर विक्ट्री। पीएसजी सिटी बाद में मतलब आएंगे इस पे। लाइप्जिग ब्रूज, सिर्फ प्रेडिक्शन। लाइप्जिग अच्छी नजर आ रही है, ब्रूज तो ऑल दो पीएसजी को रोकी, बट आई थिंक दैट दिस कैन गो एज अ ड्रॉ। पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है, ड्रॉ होने वाला है। लाइप्जिग की पिटाई हुई है पिछले मैच में, बट हाँ, होम है उनका। आई विल गो विद अ 1-0 लाइप्जिग विक्ट्री। देखते हैं क्या करते हैं वो अपने होम में। आप ड्रॉ के साथ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, पोर्तो लिवरपूल, काफी इंटरेस्टिंग गेम। पोर्तो का होम है, लिवरपूल जा रही है, अवे जाएगी। पोर्तो अवे जाएगी ड्रगाओ में खेलने। ड्रगाओ में चैंपियंस लीग जीती थी हमने, ये तो बताइए आपको क्या लगता है इस गेम में क्या होगा? यार अवे गेम्स में लिवरपूल का परफॉर्मेंस, वो भी यूसीएल में, उतना अच्छा तो मेरे को नजर नहीं आया, बट सीइंग लिवरपूल की अटैक, रिसेंटली 3 गोल उन्होंने मारा है, ऑल्दो डिफेंस पे प्रॉब्लम था, वेंडी बिग कह रहा हूँ, सॉरी, वैन डाइक भी था, स्टिल 3 गोल उन्होंने खाया। एंड पोर्तो इज ऑल्सो लाइक अ टीम जो शायद गोल स्कोर कर सकती है, वी ऑल्सो क्या उन्होंने यूवेंटस के साथ हाल किया था, बट आई स्टिल थिंक दैट लिवरपूल कैन गो एंड विन दिस मैच and give a tough competition to Porto. Porto का home है, of course I know, but I think that it will be a 2-1 to Liverpool. I am going with a draw in this 1-1, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ब्रैंडफोर्ड ने जो हिलाया है लिवरपूल को अभी, वो थोड़ा सा उसका असर रहेगा, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा मैच। ये काफी मतलब मैं इस गेम को बहुत मतलब क्लोजली देखने वाला हूँ। आई थिंक पीएसजी सिटी तो है ही, बट ये जो मैच है ये भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। मिलान वर्सेस एटलेटिको। तो मिलान अनफॉर्चुनेट रही लिवरपूल के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं 3-2 वो हारे अपना पहला मैच एंफील्ड में, लेकिन क्या खेल रही है मिलान यार, शानदार, मजा आ रहा है उनका। मतलब शायद इस बार चांस भी है कि वो स्कूडेटो जीत जाए फाइनली। हाँ, हो सकता है, हाँ, 10 साल बाद। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स अभी 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 इनकी रन ऑफ फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है मिलान की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब और वहीं एटलेटिको स्ट्रगल कर रही है। हाँ, एटलेटिको स्ट्रगल कर रही है और उसका फायदा ऑफ कोर्स मिलान उठा सकती है। एटलेटिको में जब से ग्रीजमान आया, पता नहीं उनको क्या हो गया तो मैं तो ठीक हूँ, मतलब चलो ठीक है, अब 7 गेम हो गया, उसको बेचारे ने एक गोल नहीं मारा, एक असिस्ट नहीं मारा, तो वो वाला एक मीम यहाँ बाबा मेरे दिमाग में आ रहा है कि दे कॉल मी 007, 0 गोल 0 असिस्ट 7 गेम्स तो वो वाला खेल चल रहा है ग्रीजमान के साथ। विद ग्रीजमान लेटली एटलेटिको इज सीइंग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, ला लीगा में भी दे रिसेंटली हैड अ ड्रॉ, एंड ऑन द अदर हैंड मिलान अच्छे परफॉर्मेंस डाल रही है इन सीरिया में। अभी रिसेंटली 2-1 की विक्ट्री थी मिलान की, एंड लुकिंग एट देयर लाइनअप, आई गेस of course they have like literally good players. लिवरपूल के खिलाफ भी हमने देखा they had a good performance, and looking कि ये फिक्चर उनके होम में है, एंड रिसेंटली उनका रन काफी ज्यादा अच्छा रहा है होम में, आई थिंक दे कैन गो अहेड एंड विन दिस गेम। ऑल्दो एथलेटिको, जब यूसीएल के गेम्स होते हैं तो एथलेटिको अपने बैक ओल्ड डेज में चले जाता है, डियागो को याद आ जाती है कि लो ब्लॉक डिफेंसिव फुटबॉल, तो मिलान के लिए मुश्किल होगा तोड़ना, बट इफ दे कैन बीट, मतलब दे कैन स्कोर गोल्स अगेंस्ट लिवरपूल, वो भी वैन डाइक जैसा बंदे के सामने, आई गेस दे कैन स्कोर 1 or 2 अगेंस्ट एथलेटिको, ऑल्दो वो ब्लैक है सामने, तो आई कांट से मच, बट आई थिंक इट विल बी, बाबा क्या बोलूंगा, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, आई थिंक इट विल बी अ ड्रॉ फिर से। मुझे भी ड्रॉ लग रहा है। आई थिंक इट विल बी अ 0-0 ड्रॉ। मुझे तो लगता है गोल भी नहीं देखने को मिले शायद हमको, एकदम ही पीछे चला जाए और टेररिज्म वाली फुटबॉल खिलाते जो बिल्कुल होती है ना कि मेरे को घुसने ही नहीं देना है किसी को अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। तो वी आर गोइंग बोथ विद अ ड्रॉ। इसमें तो हालैंड हैट्रिक इनकमिंग। अच्छा, क्या लगता है कि ये मतलब एम्बापे टू मैड्रिड इज 99.9% डन जैसा हमको लग रहा है उन पे। तो मैं एज अ न्यूट्रल हमेशा कहता हूँ कि यार अगर ला लीगा को अपने ग्लोरी डेज वापस चाहिए, क्योंकि रोनाल्डो मेसी अब दोनों नहीं है कहीं ना कहीं, तो
अगर एम्बापे रियल मैड्रिड जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हालांड जो है वो बार्सिलोना जाए, जिससे हमको एक वर्ल्ड क्लास राइवलरी जो है वो देखने फिर को से मिले देखने दोबारा। मिले। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, कहीं ना कहीं बार्सिलोना इंप्रूव तो कर ही रही है उस पे, तो इज इट फीजिबल कि हालांड को हम देख सकते हैं इन ब्लाउग्राना कलर्स नेक्स्ट समर? नेक्स्ट समर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और यही एक प्रॉब्लम है कि अगर नेक्स्ट समर हमारे लिए मुश्किल होगा तो फिर दूसरा क्लब उसको ऑफ कोर्स उठा के ले जाएगी, क्योंकि फिर तो नोबडी, रियल हाँ मैड्रिड ही है फिर हाँ, तो। रियल मैड्रिड भी है, एंड इवन चेल्सी कैन ओवर इवन गो भाई बाबा। नहीं बाबा, आप जान रहे हो पैसे तो हैं बाबा। नहीं पैसे हैं बट अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लुकाकू आ गया है ना, तो अब हालांड और लुकाकू दोनों तो कैसे हाँ आप ये भी खिलाओगे बात मतलब। सही है कि मतलब सही है, लेकिन पता नहीं वो ये बोल, उसका कोई भरोसा नहीं है, अब्रामोविच को बोले कि फ्यूचर है ले आओ, मौका है, तो कोई भरोसा नहीं है। मैं तो नहीं भरोसा करता भाई अब्रामोविच का। बट बाबा वही बात है कि यार हमारे पास ना, वही बात है कि पैसे नहीं है अभी फिलहाल, एंड लुकिंग एट दी फीस, ऑफ कोर्स ट्रांसफर फी कम हो जाएगी, 70 मिलियन रहेगा, एंड देन क्या बोलते हैं, लेकिन 70 मिलियन तो रहेगा, बट उसमें फिर इसकी फीस, एजेंट की फीस, एंड कहीं ना कहीं ऐसी उड़ती उड़ती खबर मैंने पढ़ा था कि दे आर लाइक डिमांडिंग एक्सेप्शनल वेजेस फॉर हालैंड की भैया, बहुत बहुत ज्यादा वेज मांग रहे हैं कि ये जो है वो फ्यूचर स्टार है, 5 साल तक आपके लिए पता नहीं कितने सारे गोल स्कोर करेगा, तो इसके वेजेस वैसे होने चाहिए। तो सबसे बड़ा राड़ा इसमें तो रायोला ही है, वो आप भी जान रहे हो बाबा, बहुत समय से फुटबॉल देख रहे हो, मैं भी। रायोला बहुत हरामी जो है वो है अपना एजेंट। एजेंट है। तो सब खेल उसी के ऊपर है, एंड समवेयर एक चीज जो शायद पॉजिटिव है बार्सिलोना और रायोला के बीच में, कि लापोर्ता और रायोला अच्छे दोस्त हैं। तो अब लेकिन बस बात हो जाती है कि वो कुछ दोस्ती के बीच में पैसा पहले आ जाता है, तो यहाँ पे वो खेल ना हो जाए रायोला और लापोर्ता के बीच में। बट अगर थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करे, जैसे लापोर्ता हमेशा बिजनेसमैन वाली टैक्टिक्स लगा लेता है, हम अगर कुछ प्लेयर्स को सेल कर पाए अगले सीजन, जो इस सीजन हम अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए, जैसे उमटीटी हो गया, और अभी कुछ प्लेयर्स लोन में, जैसे प्यानिच लोन में है, तो अगर कुछ सेलिंग्स वगैरह हो गई तो मेरे ख्याल से हो सकता है। मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली राइटिंग इट ऑफ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते ऐसा ऐसा, क्योंकि धीरे से बाबा फैंस भी आने लगे ना स्टेडियम, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल वो कहानी चल रही है, एंड समवेयर वी ऑल नो कि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बार्सिलोना ओनली नीड्स अ प्रॉपर सेंट्रल डिफेंडर एंड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, एंड दे कैन वंस अगेन रूल ऑन यूरोप। रूल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट दे कैन लाइक लिटरली कम्पीट इन यूरोप वंस अगेन। तो हालैंड के ऊपर सबकी नजर है, सभी फैंस चाहते हैं कि हालैंड आए, कहीं ना कहीं लापोर्ट भी चाहता है कि हालैंड आए, और इसीलिए इस ट्रांसफर विंडो में भी उसने रायोला को बुलाया था। हालैंड के पापा भी आए थे, सबसे पहले बार्सिलोना आए थे, देन दे वेंट टू मैड्रिड, देन दे वेंट टू लंदन। तो है, चल रहा है अंदर कुछ ना कुछ, तो आई कैन नॉट कंप्लीटली राइट इट ऑफ, बट थोड़ा सा है सीन आज आ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट है ये बहुत अच्छा, मतलब हो सकता है कि बायर्न में लेवेंडोस्की को हालैंड से रिप्लेस कर दें, लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिर बाबा चलिए, वही बात है कि हालैंड हाँ, हालैंड क्यों जाएगा बायर्न, मतलब गोल ठीक मारते है अब लेफ्ट राइट उसी एंड लीग से सेंटर। फिर उसी लीग में जाना, और ये तो मतलब बहुत वियर्ड सा नहीं हो जाएगा बाबा, लुकिंग एट हिज एज एज वेल, कि मतलब बहुत यंग है, तो वो लाइक लिटरली ही कैन बी वन ऑफ द वर्ल्ड स्टार। और आपको अगर वर्ल्ड स्टार बनना है तो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ बुंडेसलीगा, क्योंकि बुंडेसलीगा इज लाइक वो बायर्न की लीग है एक तरीके से, तो मेरे ख्याल से। हाँ, कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की सुआरेस डिबेट में जब हम अपने मॉडर्न गेम में हाँ, ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स का वो नाम करते लेते हैं, तो हैं। उसमें नाम लेते हैं तो अग्वेरो का नाम आता है, लेवेंडोस्की का नाम आता है, सुआरेस का नाम है। तो सुआरेस को सबसे ऊपर रखूंगा मैं तो, क्योंकि उसने अपने आप को हर जगह हर अलग अलग लीग ऑफ में प्रूव कोर्स। करके दिखाया है। एटलेटिको गंदे सिस्टम में भी वो 20 गोल मार गया, तो मतलब और क्या चाहिए यार, इतना इंस्टिंक्टिव फिनिशर मैंने तो कभी नहीं देखा जो बैक हील से चिप मार दे। सही मतलब बात है क्या, बाबा। अब मतलब वही बात ऑन है कि फील्ड, आप हाँ। उस लीग में हो बाबा, जिस लीग में मेसी रोनाल्डो खेल रहे हैं, और आपने स्टिल गोल्डन बूट जीता है, तो आप इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मतलब ये इनफ है। और फिर लिवरपूल में उसकी परफॉर्मेंस वो पूरी दुनिया देखी है, तो देयर इज नो, आई गेस, इवन कंपैरिजन बिटवीन लेवेंडोस्की एंड सुआरेस। हाँ, तो हाँ, अगर वो रिसेंटली उस, हाँ कह हाँ, सकते हो बाबा कि हाँ, रिसेंटली सुआरेस का फॉर्म डिप हुआ है ऑफ कोर्स, नहीं बट वो तो एज है, वो हाँ तो एज मतलब है। उस प्राइम की बात करेंगे तो सुआरेस मतलब अरे इज द बेस्ट। और एक मतलब वही है आर्गुमेंट जो सुआरेस के फेवर में जाता है, वही कि वर्ल्ड स्टार वाला अलग अलग हम्म, जगह अलग अलग कंडीशंस में प्रूव करना, जो कि लेवेंडोस्की के फेवर में नहीं है फेवर नहीं है। आर्गुमेंट कहीं ना कहीं। हालांकि ये 10-10 मिनट में 5-5 4-4 गोल मार देता है वो हर 1-2 साल में एक बार, वो तो गजब ही है, बट
ठीक है, मतलब सुआरेज हमारे लिए तो टॉप पे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ रियल मैड्रिड शेरिफ, आई थिंक रियल मैड्रिड विंस इट। अटलांटा यंग बॉयज ऑल्दो यूनाइटेड को रहा है, अटलांटा का होम है। I'll go with Atlanta win in this I'll one। also आपको go क्या with लगता Atlanta। है? इजी अटलांटा इजी विन। अटलांटा। ठीक है, जेनिथ माल्मो में जेनिथ विन के लिए चले जाता है। रशिया ठंडी में मैच है, बढ़िया एकदम। चेल्सी को भी होल्ड करके रखा था। बायर्न म्यूनिख डिनामो की डिस्ट्रक्शन। ऑफ बेनफिका कोर्स बार्सिलोना, इस पे मैं आपकी जानना चाहता हूँ राय थोड़ी सी। मतलब अवे है बार्सिलोना, और अभी थोड़ा हमने देखा है कल लिवांते से मैच अच्छा खेली बार्सिलोना। बहुत अंसु फाटी बहुत अच्छा वापस आ खेली गया है। है, एक लीडर के रूप में दिख सकता है। फ्यूचर नंबर 10 शर्ट का भार दे दिया गया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो तो क्या उसी को ही मिलना था। लामासिया प्रोडक्ट है हम्म और वन फॉर द फ्यूचर है, डेफिनेटली बेहतरीन टैलेंट। हम्म। तो डू यू सी थिंग्स कमिंग टुगेदर? नहीं, या फिर ये कूमन का जो एक बैक स्टेज ड्रामा चल रहा है उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है टीम कहीं ना कहीं? क्या लग रहा है आपको? यार बाबा, मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुमन का ड्रामा तो सही सही चल ही रहा है। मतलब ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फैंस भी थोड़े से अनहैप्पी हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी अनहैप्पी हैं। सब अनहैप्पी हैं विद द इंटरव्यूज ऑफ वुमेन। ऑल दो रिजल्ट्स मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेकार है। हाँ, मैं मान रहा हूँ वो जो बायर्न वाला लॉस हुआ, बट स्टिल वी डिडंट हैड मेनी प्लेयर्स अवेलेबल विद अस। बट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएंगी। पता नहीं, शायद रोनाल्ड कोमन कुछ करके दिखा दे, क्योंकि लास्ट गेम में अपन को देखने को मिला वो चीज। जहां तक बात करूं अंसु फाटी की, बाबा अंसु फाटी से ना, मतलब ऑफ कोर्स ही इज अ मतलब जेम ऑफ अ किड। मतलब आप ये सोचो ना बाबा, ही वाज आउट फॉर 322 डेज। ही जस्ट केम ऑन द पिच, 10 मिनट में वो ड्रिबल कर रहा है, पेनाल्टीज ड्रॉ कर रहा है, एंड देन ही स्कोर्ड एन एक्सेप्शनल गोल, वो भी मिडफील्ड से। ऐसा मेम्फिस का बैक पास था, वो बैक पास दो डिफेंडर्स के बीच में था। अंसु ने टर्न करके वो बॉल निकाला और वो दौड़ के गया, दौड़ के गया, दौड़ के गया। सामने 3 डिफेंडर्स खड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा था पास कर देगा। आउट ऑफ द बॉक्स वो शॉट लेता और वो गोल चली जाती है। आई डोंट नो इफ लक इज ऑन हिज साइड और टैलेंट ही इस बंदे के अंदर ऐसा है। ही वॉज द राइट मैन टू गिव नंबर 10 ऑफ कोर्स। एंड एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखना थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा कि गलत सा हो जाएगा। 18 साल का लड़का है ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स यार, वो लीडर फिगर मैं कह सकता हूँ अटैक में हमको विथ मेम्फिस जी पे। ऑफ कोर्स अंसु फाटी का होना बहुत बहुत जो है वो डिविडेंड्स पे करेगा बार्सिलोना को। बिल्कुल। तो अभी तो मूड थोड़ा ठीक लग रहा है, लेवांते को हराया, लेकिन इस मैच में क्या अप्रोच रहेगा? मतलब ऑब्वियसली कोई इसमें तो डाउट ही नहीं है कि बार्सिलोना हैवी फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम। नहीं बेनफिका बाबा, मैं नहीं कहूंगा हैवी फेवरेट्स। मैं सच बात बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि बेनफिका, मैं टेबल देख रहा था, बेनफिका का 7 गेम हुआ है, 7 गेम उन्होंने जीता है। दे आर अनबीटन इन देयर लीग। उस लीग में लेट मी टेल यू, आपको तो पता होगा बट शायद लोगों को नहीं पता, उस लीग में पोर्तो भी है, उस लीग में स्पोर्टिंग भी है। और स्पोर्टिंग भी है, स्पोर्टिंग इज वन ऑफ दोस टीम्स जो पिछले साल वो लीग जीती थी। पोर्तो का अभी हमने बात किया ही, और आप सभी ने यूसीएल में देखा भी होगा। उस लीग में बेनफिका टॉप ऑफ द टेबल चल रही है, अनबीटन है। एंड फिर उनके होम में ये मैच होने वाला है। इट इज गोना बी टफ फॉर बार्सिलोना। आई रियली होप सो कि यहाँ पे रिजल्ट वो खींच के ले आए कैसे भी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्या बोलूंगा मैं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक ड्रॉ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक लॉस। आई ओनली एंड ओनली वांट कि यहाँ पे बार्सिलोना कैसे भी एक विन निकाल के ले आए, बिकॉज यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबा। अगर यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स नहीं निकले ना, तो आप कह सकते हो कि अपन यूरोपा लीग ना खेलते हुए नजर आए। एंड आई डोंट वांट नहीं टू नहीं सी नहीं बार्सिलोना इन यूरोपा लीग भाई। नहीं 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 ये तो खैर नहीं है। ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख का टू स्ट्रांग, और वो पहले मैच में देखे, लेकिन पहले मैच में अगर मैं बोलूं तो जो 3-0 स्कोर था, ऑब्वियसली बायर्न ने डोमिनेट किया, बट कहीं ना कहीं वो स्क्रैपी गोल्स थे जो अवॉइड किए जा सकते थे। हाँ, कह सकते हो और बिल्कुल। ऑन पेपर थोड़ी सी स्कोर लाइन 3-0 लग रही है, लेकिन शायद मतलब ठीक है, बेटर टीम वन दैट डे, बट इतना फ्लैटरिंग नहीं था। मतलब इतनी अंडरवेलमिंग नहीं थी बार्सिलोना। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि जब वो बच्चों को सब्स्टिट्यूट किया गया था सेकंड हाफ में, हाँ, दे तो वर कहीं प्लेइंग ना कहीं ब्रिलियंटली। हाँ बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे अब रिलाई करने की जरूरत है। बट हाँ, यही जैसा आपने कहा कि कूमन का क्या ड्रामा है, बस क्या बस वही उसका होगा। बात ये है ना कि मतलब अपना डर सा लगने लगा है। मतलब अब यूसीएल को लेकर के अगर ये लालिगा की मैच रहती तो मैं तो अभी कॉन्फिडेंटली बोलता यार यहाँ पे निकाल देंगे, क्या बात कर रहे हो। लेकिन ना वो एक थोड़ा सा, मतलब जब मैं डर रहा हूँ तो पता नहीं प्लेयर्स ना ही डरे तो अच्छा है, बेटर है। बट वही बात है कि आप अवे जा रहे हो। स्टिल अभी फाटी भी इंजरी से अभी अभी लौटा है। यू जस्ट कैन नॉट रिस्क हिम। वो भी 1 साल लगभग की इंजरी थी कि डायरेक्ट उतार दिया, पूरे 90 मिनट खिला रहे हैं, वो अपन कर नहीं सकते हैं।
यंगस्टर्स की तरफ से बहुत प्यारा परफॉर्मेंस देखने को मिला उस गेम में। एंड आई पर्टिकुलरली फेल्ट कि इन यंगस्टर्स को अगर तुम यूसीएल खिलाओगे ना तो दे विल शो व्हाट बार्सिलोना इज, बट वी ऑल रियली नो समवेयर कि रोनाल्डो कोमन इज नॉट दैट गाय, यू आर नॉट दैट गाय पाल, यू आर नॉट दैट गाय वाला जो मीम चलता है, वो है रोनाल्डो कोमन, कि भाई नहीं है तू यार, लाइक लिटरली वो इतने सारे यंगस्टर्स होने के बाद भी ना जो बहुत प्यारा खेले लेवांटे में, आई कैन बेट यू ऑन दिस बाबा कि वो देखना, वो उसकी मिडफील्ड वुड लुक समथिंग लाइक फ्रैंकी, बुस्केट्स एंड पेदरी, जो अच्छी है बहुत ज्यादा, बट वो सूट नहीं करेंगे, मतलब वो गेम नहीं दिखा पाएंगे शायद जो लेवांटे के खिलाफ हमको देखने को मिला, जो हमको यंगस्टर दिखाए। एंड अगर उसको थोड़ा सा डाउट रहा क्योंकि पेदरी अभी थोड़ा सा इंजर्ड था, वो इवन ऐसा भी हो सकता है कि रोबर्टो को ना खिला दे इस मैच में, तो आई मतलब मेरे को कोमेन से डर लगता है बस, बाकी तो मेरे को अपनी टीम के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बारसा फैंस इस चीज से भी नाखुश है कि रिकी पूच को ज्यादा चांसेस नहीं दे रहे हैं कोमन, वो तो एक मतलब ऐसा दुखती रग है। लेकिन कहीं ना कहीं यार मैंने एक इस चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, कुमन इज एन इनकॉम्पिटेंट मैनेजर और बहुत लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगता उनका मैनेजरियल स्टाइल, लेकिन हालात भी साथ नहीं दिए कुमन का कहीं ना कहीं। मैसी मैसी नहीं रुके, वो तो ह्यूज लॉस है ही, वो तो उससे बड़ा लॉस तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मतलब आपका तो वीडियो, हाँ आपका, आपने जो एक वीडियो बनाया था तो देख के दिल ही टूट गया बिल्कुल ही, मतलब कि यार ये तो क्या है। तो मतलब मेरे को दुख हो गया था वो मेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, मैं तो चेल्सी फैन हूँ, मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ भी नहीं, बट एज अ न्यूट्रल वो चीज है। ग्रीजमैन चला गया, देन आपके जो मेन अटैकर्स है जैसे अग्वेरो है वो अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं, ब्रैथवेट ठीक है, मतलब लोग उनको मीम मटेरियल बना रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने खराब फॉरवर्ड है। प्लस बिजनेस जो है वो जहां होना चाहिए था जिन पोजीशंस में, वहां हुआ नहीं। अब डैनी ऑल्मो से लिंक आ रहा है बार्सिलोना का, क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। राइट बैक चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए, एक सेंटर बैक चाहिए अच्छा, पाउ टोरेस के लिए जा सकते हो, मतलब पाउ टोरेस के हाथ पैर धोके पड़ जाना चाहिए पीछे बार्सिलोना का, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो पीके भी अब अपनी प्राइम में नहीं है, वो भी बहुत मतलब पेसी तो लगता ही नहीं है, मतलब वो अब ट्रैक बैक नहीं कर सकते हैं। लॉन्गले इज नॉट द प्लेयर व्हाट ही वाज, उमतीती तो खैर बात करें नहीं तो बेहतर है। जोर्डी अल्बा का भी यही है, ही मतलब वेरी ऑन, मैं कहूंगा कि शैडो ऑफ हिमसेल्फ, जो पहले वो प्लेयर था उसका। और राइट बैक तो आपके पास अभी मतलब सर्जिनियो डेस्ट के अलावा तो मैं कहूँ मिंगेंजा इज नॉट अ राइट बैक प्रॉपर, वो तो सेंटर बैक ही है। तो इन सब पोजीशंस में करने की जरूरत है, तो कूमन कहीं ना कहीं इस चीज का भी शिकार रहा है। बट हाँ देखते हैं क्या होता है, यंग टीम होपफुली यार। बारसा का ये एक्चुअली क्या है ना, अजीब सी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रांजिशन है, पोस्ट मेसी एरा है जिसकी हमको आदत नहीं है, पिछले 12-13 साल के बाद पहली बार बिना मेसी के हम देख रहे हैं। हो सकता है मेसी आ जाए 2 साल बाद, कोई बड़ी बात नहीं है, रिटायर हो बारसा से ही और 1-2 सीजन खेल के, लेकिन अभी टाइम है कि ट्रांजिशन अच्छे से हो। बट वो अच्छे से तब होता है जब एक मैनेजर होता है जो शायद कहीं ना कहीं ला मासिया की फिलोसफी से वाकिफ रहता है, चावी टाइप जो हमको लग रहा है। बस मैं ये इसीलिए मैं शावी को जो है वो करता हूँ। हाँ तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत टाइम ले लिया इस पे। नेक्स्ट मैचेस यूनाइटेड वर्सेस विलारियल, तो अगेन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, यूनाइटेड बहुत ही मतलब अभी अनकन्विंसिंग फुटबॉल हार गए हैं। पिछले 4 मैचेस में वो 3 मैच हार गए, कि वो यंग बॉयज से हार गए, चैंपियंस लीग में काराबाओ कप से बाहर हो गए, फिर प्रीमियर लीग में एस्टन विला से हार गए। कहीं ना कहीं उनका फॉर्म जो बहुत खराब रहा है अभी। और वेस्ट हैम से भी वो जैसे तैसे मैच जीत गए थे, वो लास्ट में मार्क नोबल ने पेनल्टी मिस कर दी थी। तो क्या लगता है आपको, विलारियल मतलब रीमैच ऑफ लास्ट ईयर्स यूरोपा लीग फाइनल है ये, और विलारियल ने रियल मैड्रिड का जो गेम था, ओ हो मतलब अगर थीवो कर्टोवा की ब्रिलियंस नहीं होती उस मैच में तो क्या पता विलारियल ले भी जाती। और मैड्रिड तो कितना हाई फ्लाई कर रही है इस समय, मतलब हर मैच में गोल पेल के मार रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस मैच में? यार इस मैच में बस ये मैच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन ओले, कि ओले क्या खिलाता है, किसको खिलाता है, किस लाइनअप में उतारता है। अगर उसकी लाइनअप जो है वो सही रही और समझ में आया कि हाँ कुछ हो सकता है, तो एक प्रॉपर अटैकिंग फुटबॉल के साथ अगर यूनाइटेड उतरती है यहाँ पे, तो आई गेस दे कैन हंट विलारियल बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरी तरीके से तो मैं एकदम नहीं कहूंगा, बट स्टिल दे कैन गो अहेड एंड किल देम ऑफ, मतलब कि अब ना तुमको गोल मारने देंगे और हमने तो गोल अब मार दिया, अब क्या करोगे तुम, ऐसा वाला हो जाएगा अगर प्रॉपर टेक्टिक्स और प्रॉपर लाइनअप रही तो। लेकिन अगर वही हुआ कि फ्रेड उतर रहा है, पॉगबा विंग में खेल रहा है, तो फिर तो दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस मेरे नजर में। बाबा थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा रोनाल्डो के ऊपर, क्योंकि मेरा ये कहना है कि ठीक है, ही इज रोनाल्डो, वी ऑल नो ही कैन स्कोर गोल्स एंड ही कैन बी द टॉप स्कोरर ऑफ प्रीमियर लीग एज वेल इस सीजन, कोई इसमें डाउट नहीं है। रोनाल्डो की एबिलिटीज के ऊपर डाउट करना मतलब तुम बेवकूफ हो बहुत बड़े। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूं कि
थोड़ा सा ना उसकी एज को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि भाई उसकी एज क्या है, थोड़ा सा समझो, उसका गेम समझो धीरे से कि वो कैसा प्लेयर अब टर्न हो गया है। ऑल्दो ही इज गिविंग अ लॉट एट यूनाइटेड, वो ड्रिबल वगैरह करने की भी कोशिश करता है, बट समटाइम्स ही गोस लाइक गायब, घोस्ट हो जाते हैं कई, एक आध दो यूनाइटेड गेम में भी मेरे को ये देखने को मिला। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की रोनाल्डो से, फर्स्ट ही रोनाल्डो और यूनाइटेड वापस आ चुके हैं, बट थोड़ा सा ठंड रखना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए क्या है ना कि मान लीजिए अभी जैसे मेसी अगर 2 साल बाद वापस आ जाएगा बार्सिलोना में, तो कहीं ना कहीं बारसा फैंस में भी ये रहेगा कि यार हाँ मेसी आ गया वापस, चलो एक को कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे इसकी मैंने एक एनालॉजी और दी थी कि जैसे सचिन तेंदुलकर थे मिड हाँ 2000s में, उनका फॉर्म थोड़ा सा अच्छा हाँ नहीं था, हाँ लेकिन सचिन टीम में तो यार मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट है। बट रोनाल्डो तो अभी भी अपने गेम के पीक पे हैं। लास्ट सीजन वो सीरिया में टॉप टॉप स्कोरर थे। थे, 29 गोल्स मार के आए थे। लुकाकू की जहां इतनी बात करते हैं, हम्म उनको 5 गोल से आउटस्कोर किया था उन्होंने सीरिया में कहीं ना हम्म कहीं। तो प्लेयर की तो जैसे आपने कहा एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। मैं एक चीज जो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग लीग है सीरिया से और ला लीगा से भी कहीं ना कहीं। हम्म मतलब आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इंटेंस मैचेस होते हैं प्रीमियर लीग में, जो मैं रन ऑफ फिक्सचर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इवन अगर बर्नली या ब्राइटन जैसी आप टीम से जाएंगे, अगर आप जीत के आएंगे तो आप 2-3 खा के आएंगे वहां पे। हाँ सही मतलब जो बात है। उनके बल्कि डिफेंडर्स होते हैं, जैसे हम्म बेन मी है, क्रिस वुड है, खतर मतलब ऐसे जाड़िए डिफेंडर्स होते हैं प्रीमियर लीग में जो मतलब बिल्कुल ही आपको जीतने नहीं देंगे। तो इफ ही इज एबल टू मैनेज हिज इंजरीज, और वो स्पेसिमेन तो है ही फिटनेस के, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन बात पूरी ओले पे ही आ जाती है कि वो हाँ कैसे मैन मैनेज करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं अपने स्क्वाड को, क्योंकि डेप्थ तो बहुत है। अभी तो हमने देखा रैशफोर्ड फिट नहीं हुआ है, रैशफोर्ड हम्म फिट होना बाकी है, तो रैशफोर्ड के आने से और बूस्ट मिलेगा इनको कहीं ना कहीं। लेकिन अगर टैक्टिक्स अगर सेम है तो आप चाहे रैशफोर्ड खिला ले, रोनाल्डो खिला ले, ग्रीनवुड खिला ले, बात जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। दूसरी चीज ये है कि इनके पास एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है अभी भी। हाँ उसकी वजह से इनका मिडफील्ड बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है, बैकलाइन बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाती है, सेंटर बैक्स जो हैं बहुत और ज्यादा कभी कभी मतलब वो आइसोलेटेड लगते हैं। तो रोनाल्डो तो अब सीडीएम खेल नहीं सकता। तो ये सब चीजें हैं कि ऑल्दो यूनाइट एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, वाइब बहुत अच्छी आती है, हम्म गेम भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। मतलब लोग इसको देख के बोलेंगे कि यार चल ठीक है, वी हैव समवन टू लुक अप टू, तो हम अपना गेम जो है एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। बट क्या वो ट्रांसलेट होगी चीज पिच पे और लॉन्ग टर्म फिक्सचर्स में हमको एक नजर आएगी, मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ उस चीज को बस लेकर। सेम हियर, मैं यही सुनना चाहता था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जैसा हमने देखा है ना कि लेस्टर भी 4th या 5th आती थी तो जेमी वार्डी गोल्डन बूट जीत जाता था। बट वो मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज या इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर इन द टाइटल रेस, क्या हमेशा लेस्टर उस चीज में फीचर करती थी, तो वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाते थे। मुझे ये डर इस बार लग रहा है यूनाइटेड के साथ हो सकता है, क्योंकि दे हैव बीन फाउंड आउट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स नाउ, स्पेशली अगेंस्ट वुल्स। तो वो बहुत अनलकी थे, वुल्स जो मैच नहीं जीत पाया डागिया की ब्रिलियंस की वजह से। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ग्राइंड करने में एक्सपर्ट है ओले, 1-0 डाउन होने के बाद तो उनको ग्राइंड करना आता है, रिजल्ट्स को कैसे ना कैसे वो जीत जाते हैं। तो अगर यही चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लॉन्ग रन में कितना सस्टेनेबल है, आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो वही वाली बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर वुल्सबर्ग, सिविया, साल्जबर्ग ले लिए, तो चलिए इन पे हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यूवेंटस वर्सेस चेल्सी, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लास्ट टाइम जब यूवेंटस चेल्सी का मैच हुआ था वो भी तभी हुआ था जब चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीती थी, जस्ट उसके नेक्स्ट सीजन। और इस बार भी दोबारा वही हो रहा है। 12-13 में ऐसा हुआ था, जो ऑस्कर का डेब्यू हुआ था और वो 2 बेहतरीन गोल मारे थे, तो वो यादें आती है कहीं ना कहीं। बट यूवेंटस सीरिया में स्ट्रगल कर रही है, 12th है लीग टेबल में, और दो बड़े प्लेयर एलेग्री हैं, इंजर हो गए हैं, डाइबेला, 2 बड़े मोराटा, दोनों इस गेम में नहीं अवेलेबल रहेंगे। दोनों इस गेम में नहीं है। किएजा एकमात्र मतलब इनके फोकल पॉइंट रह जाते हैं कहीं ना कहीं अटैक, जहां से हमको उम्मीद है। बट अलेग्री जो है ज्यादा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल उतना खेलती नहीं है अलेग्री की टीम्स। बट अगेन चेल्सी अवे, तो आपको क्या लगता है इस मैच में, मतलब क्या रहेगा रिजल्ट? अब चेल्सी रौंद आएगी यूवेंटस को बाबा, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यूवेंटस उतनी 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 अच्छी दिखी भी नहीं ना अपन को सीरिया में। अगर यूवेंटस सीरिया में अच्छी दिख रही होती तो शायद मैं एक बार बोल पाता कि हाँ वो कुछ है सीन, लेकिन यूवेंटस कुछ इतनी अच्छी दिख भी नहीं रही है सीरिया में। जैसा आपने कहा 12th
टेबल में है। और मोर ओवर एक जो फोकल पॉइंट जिसको बनाना चाह रहा था एलेग्री, डिबाला इंजर्ड हो गए, वो 10 ही मिनट में चले गए थे। फिर मोराटा भी इंजर्ड हो गए थे, ससुलो के खिलाफ गेम था मेरे ख्याल से। मोर ओवर बैक लाइन में डिलिक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, वो बेंच में बैठा हुआ है, जो मेरे को पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है डिलिक्ट। मतलब आई फाइंड हिम वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स का डिफेंडर, क्योंकि मैंने यूवेंटस के गेम को, बिकॉज रोनाल्डो थे वहां पे, तो मैं देख लेता था। अभी तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा यूवेंटस के एक भी गेम नहीं देखा सीरी आ के, बट मैंने जब रोनाल्डो था तो वो होता था जो यूट्यूब में उनका स्ट्रीम होता है कब गेम, वो मैंने देखे थे। यूवेंटस के यूसीएल के गेम्स देखे, तो उसमें डिलिक्ट की तरफ से ना पैशन वगैरह देखने को मिलता था। मतलब वो वॉरियर इंस्टिंक्ट जो एक अपन कहते हैं ना डिफेंडर के, कैप्टन वाला लीडर, ऑफ कोर्स वो एक्स के लीडर थे, तो वो देखने को आईएक्स की मिलता था। गोल्डन जनरेशन का लीडर था डिलीट, जो वो सेमीफाइनल खेले थे, उसका कैप्टन था वो तो बात है, पैशन तो हाँ, लेके आता ही है। तो वो नहीं है, प्लस अटैक उतनी रेजोनेट नहीं हो रही है। रोनाल्डो चले गए हैं, जो उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होना चाहिए था यूवेंटस के ऊपर, टू बी रियली ऑनेस्ट, बट वो बहुत बड़ा इफेक्ट हो भी गया। ऑल इफेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पीपल वाइट किल मी कि वो टॉप स्कोरर था तो कैसे बोल रहा है, लेकिन विदाउट रोनाल्डो स्टिल आई थिंक कि उनकी टीम ऐसी थी कि वो 12 ऑन दी टेबल ना रहे। मतलब ऑफ कोर्स मैनेज कर सकते थे, मेरा ये कहना है। मतलब ऑफ कोर्स रोनाल्डो को मिस करा जाएगा, टॉप गोल स्कोरर निकाल दे रहे हो, लेकिन 12th ऑन दी पोजीशन विदाउट रोनाल्डो, दिस वाज नॉट वी वर एक्सपेक्टिंग यूवेंटस टू बी। सो आई थिंक चेल्सी की स्क्वाड, बाबा क्या तब तक इस वक्त तक मेसन माउंट वापस आ जाएंगे? आई डोंट हैव एनी न्यूज़ रिगार्डिंग इंजरी ऑफ मेसन माउंट। अभी तो नहीं, मतलब अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा, आज तो कोई वर्ड नहीं है, देखते हैं। हाँ, मतलब अगर माउंट नहीं भी है तो भी आई थिंक थोड़ा एडवेंचरस रहेंगे टुकल। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो सेम सिटी वाली टैक्टिक एंड रहेगी, देन है क्या हैवर्ट्स को खिलाएंगे। हाँ, लुकाकू भी रहेगा, तो लुकाकू हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस अगेंस्ट यूवेंटस एज वेल। तो आई गेस चेल्सी 2-0 निकाल लेगी बाबा इसको, और मैं 2-0 बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, और मेरा भी आपके जैसे ही प्रिडिक्शन है, 1-0 या 2-0 चेल्सी विन होनी चाहिए ये। अच्छा, और इसमें हम यूनाइटेड विलारियल में प्रिडिक्शन देना भूल गए, तो आपको क्या लगता है, प्रिडिक्शन क्या रहेगी इस मैच में? मेरे को ये लग रहा है कि ऑल दो दे हैड अ ड्रॉ यंग बॉयज के खिलाफ, बहुत टफ होगा यूनाइटेड के लिए, लेकिन दे विल स्कोर अ लकी गोल इस गेम में। देखना, लकी गोल होने वाला है यूनाइटेड के लिए, तो 1-1। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या होगा, लेकिन यूनाइटेड जीतेगी और एक लकी गोल होगा। मैं ये मैं सोच रहा हूँ ड्रॉ हो सकता है, एमरी काफी एस्ट्यूट मैनेजर है, और आई एम गोइंग विद 1-1 ड्रॉ इस गेम में। हो सकता है वो ओल्ड ट्रैफर्ड में आएगा तो सब गुड इवनिंग करने वाले हैं, ये तो होने वाला है। बाबा चलिए ऑल्सो अब एक और चीज, एक हाँ लास्ट चीज हाँ आपसे हाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि चेल्सी में रूड्रिगर मेरे को बहुत प्यारा नजर आ रहा है अभी। पिछले सीजन ही मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को वैसा डिफेंडर अच्छा लगता है यार, देख करके, जो लंबा चौड़ा हो, एकदम पैशनेट हो क्लब के लिए, और जब मौका मिले तो भाई आगे जाके दौड़ के गोली मारने की कोशिश कर देता है। लेकिन रिसेंटली आई एम हियरिंग दिस कि रूड्रिगर का ट्रांसफर रियल मैड्रिड वाला कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो कुछ इसके बारे में आप कहना चाहो अभी कुछ तो? इसमें क्या है, रोज कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज आती है। 3 दिन पहले तक ये था कि 400 के मांग रहे हैं रूडिगर और उनके एजेंट, तो इसलिए वो चेल्सी नहीं रिन्यू करेगी कॉन्ट्रैक्ट उनका। फिर आया कि नहीं नहीं, अभी जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी हैं। फिर न्यूज आई कि नहीं, रियल मैड्रिड से बहुत ज्यादा सेड्यूस्ड हैं रूडिगर और ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड बुलाती है तो कोई नहीं रुकता। हाँ, बी फेयर, मतलब लेट्स बी रियल, क्योंकि रियल मैड्रिड इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो चेल्सी का तो कोई मतलब अभी स्टैचर इतना बड़ा नहीं है रियल मैड्रिड के सामने, मैं बोल लूंगा। तो वो एक फैक्टर है। आज अभी शाम को मैंने ट्विटर पे पढ़ा कि चेल्सी आर फ्रंट रनर्स इन रेस टू मतलब साइन रूडिगर अगेन, मतलब रिटेन कर लेंगे उसको। हाँ, मैं हूँ। हाँ हाँ, आप हो ना? हाँ, तो चेल्सी चेल्सी आर फ्रंट रनर्स टू साइन रूडिगर। आज फिर से अभी शाम को ट्वीट आई है, तो बहुत मतलब 50-50 लग रहा है। ही माइट लीव फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट समर फॉर फ्री, तो इसलिए भी मैड्रिड उनको परस्यू कर रही है, क्योंकि कोई ट्रांसफर फी देनी नहीं पड़ेगी रूडिगर के लिए समर में, तो वो उनको एक अच्छा पे पैकेज दे सकते हैं। और रियल मैड्रिड तो रियल मैड्रिड है ही, ऑफ कोर्स, तो देखते हैं क्या होगा। बट मेरे को बहुत बुरा लगेगा अगर रूडिगर छोड़ के। हाँ, ये तो बात सही है बाबा, क्योंकि रूड्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को डिफेंस का लग रहा है चेल्सी की। लेकिन कहीं ना कहीं रूड्रिगर के जाने के बाद ऐसी भी खबरें निकल रही है कि डिलिक्ट कैन कम टू चेल्सी, अगर उसको अप्रोच करेंगे तो हाँ बिल्कुल, डेलिट है, कुंडे है, क्योंकि हाँ, गुंडे तो खैर इस सीजन भी चल रहा था। हाँ, एस्पिलिक्वेटा आप देखें तो और कोई राइट सेंटर बैक है नहीं, रीस जेम्स को खिलाना पड़ता है। फिर
थियागो सिल्वा का भी लास्ट सीजन ही है ऑलमोस्ट, मतलब उनको लगता मतलब 38 के हैं वो, कितना ही खेलेंगे, ऑल्दो अभी भी उनको देख के लगता नहीं है कि वो 38 के हैं। और वो भी प्रीमियर लीग में बाबा, प्रीमियर लीग में तो सिटी के अगेंस्ट में, मतलब अगर वो नहीं होते और मेंडी नहीं होता तो 3-0 4-0 हो जाता स्कोर, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उस लेवल का गेम है अभी भी उनका, तो पर उनके लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट्स तो चाहिए ही, तो डिलीट तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हो जाऊंगा अगर वो आते हैं, बट अगर रूडिगर जाते तो ही खुश होऊंगा मैं, बट मैं चाहता ही नहीं कि रूडिगर जाए, मतलब रूडिगर अभी एकदम रम गए हैं, और आई थिंक अभी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर हैं प्रीमियर लीग में, तो टॉप 5 में मानूंगा उनको कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब बात करेंगे जो सबसे बड़ा मैच है इस गेम वीक 2 का, जब ड्रॉ निकला था तब से ही नजरें थी हमारी इस मैच पे, ऑयल क्लासिको, ऑयल कैशिको, एल कैशिको, जो भी आप बोलना चाहें इसको। तो क्या कहना चाहेंगे, पीएसजी अगेन, मतलब दुनिया भर की साइनिंग्स कर ली, फीफा करियर मोड खेल लिया उन्होंने इस विंडो में, और सब कुछ कर लिया उन्होंने, बट अभी भी क्लिक नहीं कर रहे हैं हमको, उनका गेम सही से देखने को मिला नहीं है। वराती, मतलब इतनी सारी साइनिंग्स और लोग बोल रहे हैं यार वराती आ जाएगा ना एक तो बढ़िया हो जाएगी टीम, यार ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब एक क्या है कि ठीक है, मैं बात समझता हूँ कि सारी साइनिंग्स भी आप कर लो तो जरूरी नहीं है कि ऑन पेपर अगर आपकी टीम अच्छी है तो फील्ड पे वो चीज काम करेगी, लेकिन यार जो साइनिंग्स क्या करी है इन्होंने वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, वैनएल्डम, हकीमी, रामोस, डोनारूमा और ऑब्वियसली मेसी। तो मतलब अभी कोई एक्सक्यूज है क्या पोचेटिनो या पीएसजी के पास? कोई एक्सक्यूज नहीं है, काम करवाओ ना, कैसे नहीं काम कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को तो। मतलब यू हैव लाइक द बेस्ट अटैक इन यूरोप, मेसी, एम्बापे, नेमार, ये क्यों नहीं साथ में काम कर रहे हैं? काम करना चाहिए क्योंकि इनको टाइम ही नहीं दिया गया मेरे ख्याल से बाबा। मेसी को भी, मतलब मेसी का भी इंजरी ऐसा चल रहा था जब वो गया था, तो भी अभी भी एक आध दो गेम में मेसी हो गया। मेसी ने तो प्रॉपर 90 मिनट केवल वो क्लब ब्रूजे वाला गेम ही खेला है लगभग, और बाकी तो उसने ऐसा कोई 90 मिनट लगातार खेला ही नहीं। तो इनके बीच में कोई केमिस्ट्री अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है नेमार, एम्बापे, मेसी की। और कहीं ना कहीं मैं ये भी फील करता हूँ बाबा कि ना इनकी टीम अब ऐसी हो गई है कि इतने सारे लीडर है इनके पास, अटैक में खासकर मैं ये बोलूंगा कि इनको जब ऐसा लगने लगता है ना कि अब मैच अपन हारने वाले, अपन को गोल चाहिए, तो सब अपने ऊपर दारोमदार ले लेते हैं। मेसी के पास बॉल आएगा तो मेसी को मैं मारूंगा लाइक ही डिड विद बार्सिलोना ऑफ कोर्स पिछले 12 साल में, कि जब भी मैच हारने लगते थे तो मेसी सब करेगा। एम्बापे के पास बॉल आती तो एम्बापे को लगता है मैं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स एम्बापे है वो। एंड नेमार के पास आता तो नेमार को लगता है मैं करूंगा। तो ये थोड़ी सी सेल्फिशनेस को साइड में रख करके अगर इन लोग प्रॉपर फुटबॉल टाइप खेले जो मेसी नेमार करते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि वो लोग मेसी नेमार हैं, दे आर लाइक शेयरिंग दिस बॉन्ड फ्रेंडशिप एंड बारसा टाइम से, बट एम्बापे की तरफ से मेरे को वो नहीं देखने को मिलता है। एम्बापे बहुत ज्यादा इंडिविजुअलनेस पे उतर जाता है। नेमार विद एम्बापे भी उतरता था, वो तो अब मेसी के साथ उतना, खैर उन लोग ज्यादा खेलते भी नहीं नजर आए हैं, बट मैं ये होप कर रहा हूँ कि उन लोग के बीच में ऐसा खेलना हो। बट ये वही हो जाती है ना कि कई बार आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है वाली बात है। तो पीएसजी के साथ हुआ है, और मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए पोचेटिनो के ऊपर कि मतलब कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा लाइक लिटरली। लेकिन बस बात वही है, क्लब रुचि के खिलाफ आपने ड्रॉ करवा दिया, अब देख लो आपके सामने मैन सिटी है, तो मतलब मैं वही एक दिन अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था इतने वर्ल्ड क्लास छोड़ो, मतलब बेस्ट प्लेयर्स होने के बाद दुनिया के, आपका बेस्ट प्लेयर डी मरिया भी, तो ये मतलब अजीब सी बात है। हरेरा गोल मार रहा है इनके, हरेरा मार रहा है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, डी मरिया तो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, मुझे तो बहुत, मतलब वो अंडररेटेड प्लेयर है दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब उसको हमेशा, वो बेचारा मैड्रिड में भी शैडो में रह गया, फिर पीएसजी में आया तो ज़्लातन और कवानी और इनकी शैडो में रह गया, फिर नेमार आ गया, तो कभी भी बेचारा मतलब वो कर ही नहीं पाया। बट बात यही है कि इतने प्लेयर्स हैं, केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है, कब बैठेगी, और उस बीच में इतना बड़ा मैच आ जाता है, बस और फिर आप पे प्रेशर आ जाता है। तो क्या लगता है, मतलब आई थिंक सिटी आर क्वाइट हैवी फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस, हैवी मतलब बोलेंगे, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है पीएसजी का, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है उनसे, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रही है, इवन दे आर कंसीडिंग गोल्स एज वेल, मैं ये भी देख रहा हूँ।
बहुत लकीली जीत जा रहे हैं आखिरी में, ऑल्दो दे आर अनबीटन इन द लीग, बट ऑफ कोर्स इट्स फॉर्मल लीग, तो वहां अनबीटन होना बनता है। इवन विद देयर बेंच आई एक्सपेक्ट देम टू बी अनबीटन। तो वहां पे तो वो अनबीटन चल रहे हैं, बट वो भी बाबा एकदम लकी गोल्स, एकदम 90 मिनट में कार्डी का गोल पड़ गया तो लियोन के खिलाफ जीत रहे हैं इन लोग। पेनाल्टी थी, एक नेमार को मिल गई तो जीत रहे हैं। मतलब यार आप तो भी स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब बाबा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को कभी पोचेटिनो एज अ मैनेजर उतना अच्छा नहीं नजर आया। ऑल्दो उसके स्पर्स में टाइम में ही डेवलप्ड स्पर्स और वो फाइनल तक लेके गया यूसीएल में, बट पता नहीं मुझे कभी भी वो एक वो नहीं होता है कि मतलब हाँ यार इस बंदे में कुछ बात है टाइप सा। मतलब वो एलीट मैनेजर जो टॉप यूरोपियन क्लब ऑफ को मैनेज कोर्स, करता है, वो वाली बात हाँ नहीं है। वो एलाइट मैनेजर वाली बात ही नहीं नजर आई मेरे को कभी पोचेटिनो में। ऑल्दो मैं जब ये बात कहता हूँ तो लोग मेरे ऊपर चढ़ते हैं कि क्या बात कर रहा है तू, वो स्पर्स में ऐसा, वो स्पर्स में वैसा। अरे स्पर्स में उसको चल ठीक है, उसने खुद के प्लेयर्स बनाए एंड समहाउ इट वर्कड, बट आई डोंट सी हिम कैपेबल इनफ ऑफ मैनेजिंग इतने सारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स वाला ड्रेसिंग रूम, और जहाँ पे इतना इसके ऊपर प्रेशर होगा। और इवन मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बाबा की वो रिस्पेक्ट भी उस मैनेजर की करेंगे शायद जो कुछ जीता हो। मतलब जैसे जिदान आ जाता है तो जिदान का लाइक लिटरली दे विल रिस्पेक्ट हिम एंड लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा कुछ करवा सकता है। बट पोचेटिनो इतनी बड़ी हैवी वेट्स वाली ड्रेसिंग रूम को कैसे संभालता होगा, इट जस्ट गोज टॉप ऑफ माय हेड। और हमने तो ये भी देखा था बाबा कि एम्बापे से थॉमस टुशेल की वो है अनबन चलने लगी थी, वो साइड लाइंस में एम्बापे कुछ ऐसे धक्का मार के चला गया था। तो जब थॉमस टुशेल का ये हाल है तो ये तो पोचेटिनो है। एंड देन उस टीम में तो फिर भी केवल एम्बापे था बाबा, इसमें तो भाई नेमार, एम्बापे, मेसी, वाइनल्डम, रामोस, हकीमी, डोनारुमा सब स्टार हैं और सब कैप्टन है। रामोस अपना कैप्टन, वाइनल्डम अपना कैप्टन, नेमार अपनी टीम का कैप्टन ब्राजील में, मेसी अपनी टीम का कैप्टन। पोचेटिनो कैसे मैनेज कर पा रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, और बात थी जब उसने अभी सब्स्टिट्यूट किया मेसी को लास्ट मैच में, उसके बाद वो ओवर स्मार्टनेस जो दिखाई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं वो करूंगा जो टीम के लिए बेस्ट है, फिर बाद में कहता है नहीं वो तो इंजरी की वजह से मैंने हटाया उसको। तो यार मेसी के साथ आप ऐसे कर रहे हो, मतलब क्या चाह रहे हो भाई? मतलब क्या ये चीज मेरे को भी समझ नहीं आई कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, मैनेजर को एक अपनी टीम को कैसे रन करना है पूरी उसको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि मतलब कैसे आपको एक टीम को ये करना है, बट ईगो इतनी सारी है जैसा आपने कहा, इतने सारे मतलब मैसिव प्लेयर्स हैं। सर्जियो रामोस तो भी आए नहीं है टीम में, वो आने के बाद डायनामिक क्या होगी टीम की। और ये किम्पेम्बे, पता नहीं किम्पेम्बे, मार्किनियोस और रामोस में आप किसको बिठाओगे? मतलब इतने मतलब तीनों अगर आपको बैक फोर खिलाना, नहीं तो फिर आप 3 एट द बैक पे जाओ अगर आपको तीनों को खिलाना है, क्योंकि अब आपके पास हकीमी भी है जो विंग बैक भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो प्रिडिक्शंस फाइनली इस मैच के लिए आप? पता नहीं बाबा मैं क्या बोलूं, क्योंकि अपन मैन सिटी के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स वी हैड अ ब्रीफ टॉक अबाउट मैन सिटी, इनके गेम से चेल्सी सिटी वाले। ऑल दो उनके पास स्ट्राइकर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिटी ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया चेल्सी वाले गेम में, दे हैड प्रीटी गुड शॉट्स, वो मेंडी था, रूड्रिगर था, सब थे। बट यहाँ भी डोनारुमा है, यहाँ भी अच्छी डिफेंस है जो शायद रोक सकती है। बट पता नहीं बाबा, बहुत ये मैं बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई सी पीएसजी विनिंग दिस गेम बिकॉज मेसी, नेमार, एम्बापे माइट क्लिक एंड मैन सिटी, पेप गार्डियोला, बड़ा गेम, यूसीएल, ओवर थिंकिंग, ये आता है दिमाग में। तो मुझको पता नहीं क्यों लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पीएसजी जो है वो शायद इस गेम को जीत सकती है। एंड थोड़ा सा प्रेशर भी होगा क्लब ब्रूजे के ड्रॉ के बाद, तो शायद ये प्लेयर्स स्टेप अप करें। मुझे लगता है कि मैन सिटी शायद ये मैच जीत जाए। आई एम गोइंग विद 3-1 मैन सिटी विन, क्योंकि मुझे लगता है हाँ मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि शायद डोमिनेट करेगी मैन सिटी, मुझे ये फील आ रहा है। बट अगर पीएसजी ये मैच जीतती है डोमिनेट करके, अच्छे से पिटाई करके मैन सिटी की, तो देखने में मजा आएगा कि भाई फाइनली जो हमको दिख रहा था ऑन पेपर की वर्ल्ड की बेस्ट टीम है ये, वो हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैन सिटी को पीटना इतना आसान नहीं है। वो भी पेप गार्डियोला वर्सेस पोचेटिनो होने वाला है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि पेप गार्डियोला वर्सेस टुशेल या फिर पेप गार्डियोला वर्सेस मोरिनियो भी मैं कह सकता हूँ, पेप गार्डियोला वर्सेस जिडान, ये पोचेटिनो वर्सेस पेप गार्डियोला होने वाला है। तो मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है थोड़ा सा जोर दे करके पीएसजी का साइड ले रहा हूँ के बाद। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये था हमारा राउंड अप प्रीमियर लीग गेम वीक 6 और चैंपियंस लीग का मैच डे 2 के थोड़े से प्रेडिक्शंस हमारे। तो काफी मजा आया जशेश आपसे बात करके, बिल्कुल।
और होप करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम होप करते हैं कि ये सिलसिला जो है हमारा ड्रॉग बाबा और एकेजी का ये कंटिन्यू रहे। काफी बिल्कुल बाबा, मतलब बिल्कुल, ये बोलने वाली बात ही नहीं है, आप जब बुलाओ हम तब यहाँ आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, फिर एके जी और आशीष को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल अगर आप नहीं जानते हैं कि ये कौन है और ये इनका चैनल क्या है, तो आप पता नहीं, आई थिंक यू हैव बीन लिविंग इन अ केव फॉर लास्ट 2 years। तो प्लीज जाए इनका चैनल चेक करें, सारे इनके लिंक्स, इनके इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब, इनका ट्विटर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज गो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हिम और लाइक करें इनका कंटेंट, देखें, बहुत ही शानदार टैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, बार्सिलोना फैन है, बहुत ज्यादा पैशनेट, तो प्लीज डू चेक आउट इस चैनल। चलिए आशीष, थैंक यू सो मच यार, इट वाज अ लॉट ऑफ फन हैविंग यू ऑन, इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू ऑन दिस शो। थैंक यू बाबा, और थैंक यू बाबा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि फिर से हमारी मुलाकात होगी जल्दी। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ फैमिलीज एंड पीस आउट। पीस आउट।